आपके शहर में कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, कहां पर हो रहा है, शहर में हो रहा है, ठीक है। तो पहला बोला गया है जिसके संबंध में शिक्षा, जिसका संबंध शिक्षा से ही है, ऑब्वियस सी बात है, शिक्षा से अगर है तो फायदेमंद तो हो ही सकता है, आप कहोगे हाँ। तो आप क्या करेंगे, बिना प्राचार्य की अनुमति के भाग लेंगे। देखो पहली बात तो ये कि अनुमति ना लेना ये आपका निगेटिव होता है, ये गलत हो गया, ठीक है। प्राचार्य की अनुमति लेंगे, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, सही है। विद्यालय में अवकाश लेंगे और उसके प्रति कोई रुचि नहीं लेंगे। रुचि ना लेना शिक्षा से रिलेटेड है, तो रुचि ना लेना भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि प्राचार्य की अनुमति लेंगे और विद्यालय में अवकाश लेंगे। तो अवकाश क्यों लेंगे, आप अनुमति लेकर के जा सकते हैं, अवकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किससे रिलेटेड बात किया गया है, शिक्षा से ही रिलेटेड बात किया गया है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर वो आपका पर्सनल वर्क होता, पर्सनल चीजें होती, तो बिल्कुल आप अवकाश लेते, तो वो चीज बिल्कुल क्या होता, सही होता। बात समझ में आ रही है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा, जल्दी करिए फास्ट। लिखा गया है यहां पर कि प्रश्न पत्र में निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न छात्र का सही मूल्यांकन करते हैं, है ना। सही मूल्यांकन की बात की गई है कि कौन से प्रश्न हैं जो छात्र का, है ना, छात्र का सही मूल्यांकन कर सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पत्र, ये पूछा गया है। पहला बोला गया है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तर वाले प्रश्न, उपयुक्त सभी का मिश्रण। तो देखिए अगर हमें परफेक्ट पता ये करना है, बच्चे का सही मूल्यांकन अगर करना है, तो आपने देखा होगा जो अभ्यास प्रश्न होगा, जो भी किताब पुस्तक होती है या टॉपिक कंप्लीट होता है, तो आप देखते होंगे अभ्यास प्रश्न में आपके वहां पर वस्तुनिष्ठ टाइप के भी प्रश्न दिए गए होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न भी पूछे गए होते हैं, और लघु उत्तर वाले प्रश्न भी आपसे पूछे गए होते हैं। इन तीनों का जो मिश्रण होता है ना, ध्यान रखिएगा, ये आपके हर एंगल से आपके नॉलेज को क्या करता है, प्रेजेंट कर देता है। क्या करता है, हर एक एंगल से आपके नॉलेज को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। आप कोई भी बुक उठा करके देखिएगा, उसका अभ्यास प्रश्न जो होगा उसमें इन तीनों टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तीन प्रकार के प्रश्न जो होते हैं ये आपके सही मूल्यांकन कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सारे हैं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, बोलो भैया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानाचार्य के रूप में साथी शिक्षक की प्रगति के लिए, प्रधानाचार्य के रूप में साथी शिक्षकों की प्रगति के लिए उन्हें गोष्ठियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे एवं आवश्यक सहयोग करेंगे, है ना। तो मतलब यहां पर क्वेश्चन कहा यह गया कि अगर आप प्रधानाचार्य के रूप में हैं और उस कंडीशन में आपके जो साथी शिक्षक हैं, उन साथी शिक्षकों की प्रगति के लिए आप क्या करेंगे, उन्हें गोष्ठियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें अवकाश आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे, कक्षा में शिक्षण विधि अपनाने के प्रयोग के लिए स्वतंत्रता देंगे, लघु अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए अध्यापकों को सम्मिलित होने में प्रोत्साहित करेंगे, है ना। क्या करेंगे, आप प्रधानाचार्य के रूप में रहेंगे तो किसके लिए बोला गया है, साथी शिक्षकों की प्रगति की बात की गई है, जिससे जो आपके साथ में टीचर हैं उनका बेनिफिट हो, क्या उनका प्रगति हो, ठीक है। तो गोष्ठी में भाग लेने से ऑब्वियस सी बात है उनको प्रॉफिट होगा, आप कहोगे हाँ। तो गोष्ठी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और आवश्यक सहयोग देंगे, बिल्कुल सही है। कक्षा में शिक्षण विधि अपनाने के प्रयोग के लिए स्वतंत्रता देंगे, कि मतलब आप किसी भी तरीके की शिक्षण विधि क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो इससे भी छात्र की प्रगति होगी, आप कहोगे हाँ। लघु अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए अध्यापकों को सम्मिलित होने के प्रोत्साहन देंगे, यानी जो अभिविन्यास कार्यक्रम है उनमें भी उनको जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, साथ ही शिक्षकों की प्रगति के लिए क्या होगा, सही होगा। और जब ये तीनों सही होगा तो फिर इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, आपको हो गया सर उपरोक्त सभी हो, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, बोलो भाई। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा। लिखा गया यदि आप किसी विद्यालय में कार्यरत हैं और विद्यालय लगने के समय में परिवर्तन किया जाए तो आप क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी। आप किसी विद्यालय में कार्यरत हैं और विद्यालय लगने के समय में परिवर्तन किया जाए, मतलब जब विद्यालय शुरू होने का टाइम हो गया उस टाइम पे कोई परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है। क्या लिखा है सर, मैंने पेड बैच में,
जरा हटके जी, आपका नाम थोड़ा सा जरा हटके है, और ऐसा क्या रीज़न है मुझे तो नहीं पता, टेक्निकल इशू हो सकता है कुछ, इसके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब इसके बारे में जो आपके टेल सपोर्ट टीम है वो सपोर्ट कर सकती है, हालांकि ऐसा कोई किसी के साथ तो दुश्मनी है नहीं, और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप जरा हटके हैं ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यदि आप किसी विद्यालय में कार्यरत हैं और विद्यालय लगने के समय में परिवर्तन किया जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये पूछा गया है। समय न बदलने के लिए अन्य शिक्षकों से कहेंगे कि मेरा समय न बदला जाए। भाई समय बदलने की बात की गई है तो अन्य शिक्षकों से कहने से क्या फायदा होगा, आप कहोगे गलत है। नए समय पर आना प्रारंभ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो नया समय होगा उस पर हम क्या करना है, आना शुरू कर देंगे, ठीक है। प्रबंध समिति से शिकायत करेंगे, शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको कुछ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। और समाचार पत्र में इस परिवर्तन के विपक्ष में लेख देंगे, तो ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, नए समय पर आना प्रारंभ कर देंगे। दूसरा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही होना है ना। एक टीचर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि किसी कार्य को करने में सपोर्ट करे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी भी कार्य को करने में, किसी भी कार्य को बेहतर करने में क्या करना, सपोर्ट करना, एक टीचर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से दे। लिखा गया कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को कक्षा से निकाल देना। कक्षा से बाहर कर देंगे तो ये उसका समाधान होगा, आप कहोगे नहीं सर कक्षा से निकाल देंगे तो फिर आप बच्चे को जो पढ़ाएंगे वो पढ़ नहीं पाएगा, है ना, वो बच्चा उससे दूर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। शिक्षण कार्य रोचक हो तो अनुशासनहीनता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट बिल्कुल अपनी जगह पे सही है कि अगर आप टीचिंग प्रोसेस को आप और ज़्यादा बेहतर कर दें, है ना, बच्चे का इंटरेस्ट आप बना लें या फिर बच्चे को अपने टीचिंग स्टाइल से अपने तरफ आकर्षित कर लें, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। आप कहोगे हाँ अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों के अभिभावकों को सूचना करेंगे, नहीं, सूचना करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं बनती है। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करके उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। भाई किसी भी बच्चे को विशिष्ट सुविधा प्रदान करने का मतलब है ये भी एक नेगेटिव चीज होता है, तो विशिष्ट सुविधा उसे प्रदान करेंगे तो अन्य बच्चों का भी मन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो शिक्षण कार्य रोचक हो तो अनुशासनहीनता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आंसर बी, आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्रों के आक्रामक व्यवहार को दूर किया जा सकता है यदि छात्रों को कुछ समय तक बिल्कुल एकांत में रखा जाए, छात्रों को आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाए, छात्रों को कठोर दंड दिया जाए, छात्रों की उपेक्षा की जाए। अक्षय कुमार आपका नाम है, महाबोधि का स्टूडेंट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम बात कर लेंगे आपका, ठीक है अक्षय जी। हालांकि मेरे हाथ में भी कुछ नहीं होता है चीज़ें, ये इस चीज़ को आप दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार कोशिश कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का भी आंसर करने की कोशिश करिए। लिखा गया छात्रों में के आक्रामक व्यवहार को दूर किया जा सकता है यदि, यानी किस कंडीशन में बच्चों के आक्रामक व्यवहार को हम दूर कर सकते हैं। छात्रों को कुछ समय तक बिल्कुल एकांत में रख करके, है ना, आक्रामक जो व्यवहार है बच्चे का अगर हम उसको अकेले छोड़ दें, कमरे में बंद कर दें तो उसको दूर कर सकते हैं, आप कहोगे नहीं सर। छात्रों के आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगा करके, हाँ किस वजह से वो ऐसा कार्य कर रहा है, किस वजह से ऐसा व्यवहार कर रहा है, अगर हम उसको पता लगाएं तो उसकी कमी को पता लगा करके उसमें हम समाधान कर सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ सर ये तो सही लग रहा है। छात्रों को कठोर दंड, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कठोर दंड, और छात्रों की उपेक्षा की जाए, ये भी आपका निगेटिव हो गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर सेकेंड आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर, जिसका भी आंसर ऑप्शन बी आया है सही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा। लिखा गया है विद्यालयों का भावी पीढ़ी के भविष्य की निर्मित करने की अमूल्य योगदान है। विद्यालयों का भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने का अमूल्य योगदान है, क्योंकि मतलब जो बच्चा है वो अपने आने वाली जीवन में, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, है ना, अमूल्य योगदान है किसका, आप कहोगे सर विद्यालय का। क्यों, बाल्यावस्था से ही विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा को सर्वोपरि समझते हैं, मतलब जो
अध्यापक की आज्ञा होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे सबसे ऊपर होती है इस वजह से, या फिर अध्यापक को विद्यालय में छात्रों को जानने व समझने का पर्याप्त समय मिलता है, या बालक में असीमित प्रतिभा व क्षमता होती है, या फिर उपयुक्त सभी। अब लो भैया बड़ी दिक्कत है, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए। विद्यालय का भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने का अमूल्य योगदान है ना। मतलब बच्चा जो है या कोई भी पर्सन जो है उसके भावी पीढ़ी का जो भविष्य है उसको निर्मित करने में, उसको बनाने में, उसको बेहतर करने में विद्यालय का अमूल्य योगदान है। किस वजह से? तो पहला बोला गया बाल्यावस्था से ही विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा को सर्वोपरि समझते हैं। देखो अगर हम ये बात कहें कि जो विद्यार्थी होते हैं वो टीचर्स की बात को मानते हैं या टीचर्स की आज्ञा को सबसे बेहतर समझते हैं, तो उनकी बात को मानते हैं। बात को मानने का मतलब हो गया कि जो टीचर समझाता होगा, जो टीचर कहता होगा, उसके कार्य को वो सीखते भी होंगे और आत्मसात भी करते होंगे। आपको ओके सर पहला सही हो गया। अध्यापक को विद्यालय में छात्रों को जानने समझने का पर्याप्त समय मिलता है। मतलब छात्र को बेहतर तरीके से क्या कर पाते हैं, अध्यापक को विद्यालय में छात्रों को जानने समझने का पर्याप्त अवसर मिलता है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य निर्माता में कहीं ना कहीं विद्यालय का योगदान होता है। आपको हो गया हाँ। और फिर बोला गया है बालक में असीमित प्रतिभा का क्षमता होता है। जी हाँ, बच्चों में असीमित प्रतिभा की क्षमता होती है, बशर्ते उनके उन प्रतिभाओं को निखारना या फिर कह सकते हो कि सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कहा जाए ना कि हर बच्चे में, हर बालक में ज्ञान होता है, बशर्ते उस एक्टिविटी के माध्यम से उसे प्रेजेंट करने की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और तीनों सही हो जाएंगे इस कंडीशन में, आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो जिसका भी आंसर चौथा आया है, डी आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आप किस विद्यालय में नौकरी करना पसंद करेंगे? जहां आप सुबह से शाम तक व्यस्त रहें, जहां आप 1 या 2 घंटे के लिए जाएं, जहां आपको केवल अपने शिक्षण घंटों में रहना है, जहां आप जब चाहें चले जाएं। क्या बोला गया क्वेश्चन, जरा गौर से देखिए। कह रहा है यहां पर कि निम्नलिखित में से आप किस विद्यालय में नौकरी करना पसंद करेंगे? चंचल पांडे जी, मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए बहुत छोटा लेवल का क्वेश्चन है ना। तो हम अपने समय के हिसाब से ही चेंज कर पाएंगे और बढ़ा पाएंगे दोस्त, ठीक है। क्योंकि हमें हर टाइप के बच्चे को ध्यान रखना है। जिस जगह पे आप, हम जहाँ खड़े हैं उस जगह पे अगर आप खड़े हो और हम आपको बोलेंगे सर इंक्रीज कर दीजिए लेवल, तो आप क्या करेंगे सर? एक बार जरा सोचिए इस बात को, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हर बच्चे, हर टाइप के बच्चे हैं, हमें हर बच्चे को एक साथ लेकर के आगे चलना है प्लीज। तो इसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से आप किस विद्यालय में नौकरी करना पसंद करेंगे, ये पूछा बोला गया है। जहां आप सुबह से शाम तक व्यस्त रहेंगे, जहां आप 1 से 2 घंटे के लिए जाएं, जहां आपको केवल अपने शिक्षण घंटे में रहना हो, और जहां आप जब चाहें चले जाएं। चंचल जी, आपका आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए देखिए सिंपल सी बात है। आप 1-2 घंटे के लिए जहां जाना चाहेंगे वहां नौकरी करना पसंद करेंगे। आप कहोगे नहीं सर, अच्छा तो लगेगा। हालांकि हमारे समाज के हिसाब से कहेंगे तो बी ऑप्शन को सबसे ज्यादा लोग प्रीफर करेंगे। बस बस 1 घंटे के लिए जाए, पढ़ा के चलाएं, बस अपने काम हो, ठीक है। जहां आपको केवल अपनी शिक्षण घंटों में, तो देखो यहां पर क्या मेंशन किया गया, केवल शिक्षण घंटों में रहना हो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जहां आप जब चाहें चले जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। जहां आप सुबह से शाम तक व्यस्त रहें, है ना, पूरे टाइम आप व्यस्त रहें जहां पर, वहां पर विद्यालय में नौकरी करना पसंद करेंगे। आंसर फर्स्ट आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि आप किसी अन्य शिक्षक के बीच किसी कारण विचारों में मतभेद हो जाता है तो आप क्या उचित समझेंगे, है ना। किसी अन्य शिक्षक के बीच, है ना, आप तथा किसी अन्य शिक्षक, मतलब आपके और किसी दूसरे टीचर के बीच में विचारों में क्या हो गया, मतभेद हो गया। मतलब होता है ना, किसी भी चीज को लेकर के आपस में विवाद हो जाता है, मतभेद हो गया। तो शिक्षक के बीच किसी कारण विचारों में मतभेद हो जाता है तो आप क्या उचित समझेंगे। बोला गया पहला, आपस में मिलजुल कर उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, अन्य शिक्षकों के सम्मुख तर्क करेंगे, समस्या जिसके साथ है समाधान उसी से मिल सकती है, किसी अन्य शिक्षक से जाने का कोई मतलब नहीं है।
अपने उस साथी का हंसी उड़ाएंगे, बिल्कुल निगेटिव है, और साथी की प्राचार्य से शिकायत करेंगे। भाई किसी भी समस्या का समाधान पहले बातों से जरूर होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिसका भी आंसर पहला आया है, फर्स्ट आया है, बिल्कुल क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के प्रति परीक्षा में अधिक उदारता का व्यवहार करते हैं, तो उस स्थिति में आपका क्या उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, क्या बोला गया, फिर से देखिए। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक जो हैं एक विशेष वर्ग की छात्रों के प्रति, यानी कि पर्टिकुलर एक स्पेशल क्लास है, कोई विशेष वर्ग के छात्र हैं, उनके प्रति परीक्षा में अधिक उदारता व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में आपका उत्तरदायित्व क्या होगा, मतलब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये पूछा गया है। ठीक है, पहला क्या बोला गया यहाँ पर, प्राचार्य की बात का समर्थन करेंगे, जैसे वे शिक्षक चाहेंगे वैसे ही करेंगे, परीक्षा में प्रत्येक छात्र समान रूप से ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल सही है। भाई पर्टिकुलर किसी एक वर्ग या किसी एक समुदाय या किसी के लिए भी एक स्पेशल कार्य क्यों करना, है ना। हर बच्चा एक समान है और हर बच्चे को एक समान समझते हुए हम कार्य करेंगे, तो ये ज्यादा बेटर होगा, है ना। फिर शिक्षक चाहे जैसा चाहेंगे वैसा करना भी गलत है, और प्राचार्य की बात का समर्थन भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक विशेष वर्ग के छात्रों को क्या कर रहे हैं, अधिक उदारता का व्यवहार कर रहे हैं, मतलब उनके लिए छूट दे रहे हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर थर्ड बिल्कुल क्या है, सही है। जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया है सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा। लिखा गया, एक शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानने चाहिए, इससे क्या लाभ होगा। मतलब एक जो टीचर है वो टीचर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम जानते रहें। अब इस नाम जानने की प्रतिक्रिया से क्या लाभ होगा, ये पूछा गया। जल्दी करिए, फास्ट। पहला बोला गया छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, दूसरा बोला गया छात्र शिक्षक के अधिक संपर्क में आएंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, उपयुक्त सभी लाभ होंगे। देखिए, अगर नाम जानते अपने स्टूडेंट के अगर आप नाम जानते रहेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा कोई भी आपके सामने गलत एक्टिविटी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा नाम जानते हैं, तुरंत ये क्या करेंगे, बुला लेंगे, है ना। अगर आप अनजान होते हैं तो एक बार रिस्क ले भी लेते हैं, लेकिन अगर आप नाम नहीं जानते हैं तो उस कंडीशन में बच्चा क्या करता है, डरता नहीं है। लेकिन नाम जानते हैं तो वो क्या करता है, डरता है। ठीक है, तो शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानने चाहिए, इससे क्या लाभ होगा। पहला बोला गया छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, ये बिल्कुल सही है। छात्र शिक्षक से अधिक संपर्क में आएंगे, कॉन्फिडेंस उनको आएगा कि सर हमारे बारे में जानते हैं। छात्र अनुशासित रहेंगे, ये भी सही है। तीनों पॉइंट सही हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी लाभ होंगे। जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आया है, चौथा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। जल्दी करिए, फास्ट। जल्दी करिए, क्या बोला गया, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है कब, है ना। स्वाभाविक और कृत्रिम होता है, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण होता है, और फिर बोला गया जन्मजात तथा अर्जित होता है, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन से होता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कब होता है, तो ध्यान रखिएगा यह अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जो होता है वो जन्मजात और अर्जित दोनों होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण, है ना, जन्मजात और अर्जित दोनों होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या बोला गया, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण मतलब जब आप कोई चीज सीख रहे हो, आप कोई चीज लर्न कर रहे हो, है ना, तो उस कंडीशन में सीखने का जो स्थानांतरण होता है वो कैसा हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो पहली बात जरा समझिए कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर कोई चीज आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, तो जानते हैं, पहला पूर्व ज्ञान जिसको कहते हैं, और आप कोई इसी पूर्व ज्ञान के आधार पे अगर आप कोई नई चीज क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसमें आपका सकारात्मक परिवर्तन होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या होता है, सकारात्मक परिवर्तन। जो चीज आप जानते हैं उसके आधार पे कोई नया ज्ञान आपने क्या किया, अर्जित किया, सीखा। नकारात्मक परिवर्तन क्या होता है कि कोई चीज अगर आप जानते हैं और वो आपके नए ज्ञान के लिए क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें कि भारत में आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो आप किधर बैठते हैं, तो आपको होगे सर गाड़ी के राइट हैंड साइड में बैठते हैं।
लेकिन विदेशों में गाड़ी में स्टेयरिंग क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड में होती है। तो अब वो ज्ञान आपके लिए क्या कर रहा होगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नकारात्मक परिवर्तन हो जाएगा। और शून्य परिवर्तन क्या होता है कि जो चीज जानते हैं उसका इफेक्ट आपके नए ज्ञान से किसी भी प्रकार का कुछ भी इफेक्ट ना कर रहा हो, ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव, तो उसे शून्य के नाम से जानते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, पूर्व ज्ञान आपका क्या है और अगला क्या सीख रहे हैं, इसके ऊपर मैटर करता है। तो तीनों होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो पूर्व ज्ञान आपका अगर हेल्प कर रहा है नए ज्ञान को सीखने में तो वो धनात्मक हो गया, सकारात्मक हो गया, है ना। अगर वो हेल्प नहीं कर रहा, उसमें उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका नकारात्मक। और शून्य कब होगा, जब आपके पूर्व ज्ञान का कोई भी इंपैक्ट आपको नए ज्ञान में ना पड़ रहा हो। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है ना। कौन सा मत जो है वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या कौन सा मत करता है, ये पूछा गया है। क्वेश्चंस का लेवल अब देखिए आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। अब एकदम एग्जाम के लेवल पे हम आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर किसी को अगर आसान लग रहा है तो हमें फिर लगता है कि उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर वो रहने दें, इतने पे उनका टॉप कर जाएंगे, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में उनका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो बोला गया यहाँ पर कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या इसमें से कौन करता है। मनोविश्लेषणवाद करता है, व्यवहारवाद करता है, संबंधवाद करता है। तो देखो व्यवहारवाद संबंधवाद जो है वो अंतर्दृष्टि की व्याख्या नहीं करता, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मनोविश्लेषणवाद भी नहीं करता, कौन है आपको होगे सर, गेस्टाल्टवाद। कौन सा, गेस्टाल्टवाद जो है वो आपके अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। चौथा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपको होगे सर सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, एक मिनट। ठीक है भाई, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला बोला गया है किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, है ना। क्या बोला गया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। विलियम जेम्स ने, स्किनर ने, या फिर एबिंगहॉस ने, या फिर यहाँ पर वार्टलेट ने। किसने क्या किया है, सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, ये पूछा बोला गया, ठीक है। किसके लिए बोला गया है, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। हाँ, तो देखिए यहां पर बात क्या किया गया है, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया है, विलियम जेम्स ने किया है। आप कहोगे नहीं सर, स्किनर ने भी नहीं किया है और वार्टलेट ने भी नहीं किया है, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर एबिंगहॉस ने, है ना। जो सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया था, आप कहोगे सर एबिंगहॉस ने किया है, जिसका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया है, तीसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीखने के नियम किसने दिए थे, पावलोव ने दिए थे, स्किनर ने दिए थे, थार्डनाइक ने दिए थे, या फिर कोहलर ने दिए थे। किसने सीखने का नियम दिया था, सीखने का नियम किसने दिया, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर सीखने का नियम किसने दिया था, पावलोव ने दिया था, स्किनर ने दिया था, थार्डनाइक ने दिया था, या फिर कोहलर ने। तो आपको हो गया सर सीखने का जो नियम है वो आपके थार्डनाइक महोदय ने दिया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक्टिविटी के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को बताने का काम
किसने किया था? आप कहोगे सर थार्नडाइक महोदय ने। किसने? थार्नडाइक ने। तो तीसरा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थार्नडाइक जिसका भी आंसर आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव अथवा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन और उपरोक्त सभी। अब देखो दो ऑप्शन यहां पर एक दूसरे से मिलते जुलते ऑप्शन हमको दिख रहे हैं, इसका आंसर जरा फटाफट से क्या होगा? क्या लिखा गया? सीखना है मतलब सीखना क्या है ना? व्यवहार में परिवर्तन है, या फिर अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, या फिर अभ्यास में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, सॉरी व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो दो चीजें तो हमको साफ साफ यहाँ पर एक ही चीज दिख रहा है ना। ऑब्वियस सी बात है, हमने आपको सीखने के बारे में क्या कहा था कि कोई भी व्यक्ति जब अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है तो उसको क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं। ठीक है, लर्निंग जो होता है वो लर्निंग के माध्यम से अपने व्यवहार में क्या क्या करता है? परिवर्तन करता है। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात हमने आपको बता दिया कि भैया सुबह के सुबह टाइम पे जब किसी से मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं या गुड मॉर्निंग करते हैं, और आप लगातार आप गुड मॉर्निंग करने लगे तो आपके व्यवहार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो आपने क्या किया? सीखा। तो ध्यान रखिएगा, व्यवहार में परिवर्तन सीखना बिल्कुल कहलाता है। सीखने की परिभाषा या अधिगम की जो परिभाषा होती है वो ऑलरेडी व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। लेकिन यही चीज तो आपका तीसरा वाला भी ऑप्शन कह रहा है, गौर से देखो, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, तो ये दोनों सही है, और जब दोनों सही है तो फिर हमारा आंसर केवल एक को तो जाएगा नहीं। और तीसरा दूसरा जो बोला गया अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, तो जो आप अनुभव करते हो और जो आप प्रैक्टिस करते हो उसका जो रिजल्ट होता है वो भी सीखना होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों पॉइंट क्या है? आपके सीखने के हिसाब से सही है, और आंसर क्या हो जाएगा? आपको हो गया सर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आया है, चौथा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। सर आपने गेस्ट लाइन को एक्सप्लेन नहीं किया, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। देखो उसको किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने का मतलब ये होता है कि फिर उस पर टाइम ज्यादा देना। ठीक है, मनोविज्ञान का पोर्शन है ना, अलग अलग वाद है, गेस्टाल्ट वाद है ना। तो ये सब क्या है? अलग अलग वाद हैं, उसके बारे में कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जिनका एक्सपीरियंस रहा है, जो उनको मानते हैं, उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी फिर वो। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से क्या होगा? लिखा गया है यहाँ पर कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता और आनुवंशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को हम किस नाम से जानते हैं? ये पूछा गया है। तो शारीरिक वृद्धि और विकास का मतलब हो गया कि दोनों चीजें इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। विकास और वृद्धि के बारे में आपको अंतर भी पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है, जब पढ़ते हैं तो ऑलरेडी डिटेल में आपको बताया गया होता है कि किसी भी बच्चे का, किसी भी पर्सन का जो शरीर में परिवर्तन दिखता है, फिजिकल जो बनावट में परिवर्तन दिखता है, वो क्या होता है? शारीरिक वृद्धि होता है। लेकिन विकास की अगर बात करें तो जिसमें विकास वो होता है जिसमें शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक वृद्धि, सामाजिक विकास और उसके अलावा संवेगात्मक विकास, हर एक पहलू से जो डेवलपमेंट होता है वो विकास के अंतर्गत आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो वही बोला गया शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं। आपको हो गए नहीं सर। गतिशीलता कहते हैं। आपको हो गए नहीं। गतिशीलता और तत्परता नहीं कहते हैं। हाँ, आनुवंशिकता जो है वो वृद्धि और विकास का रीजन होता है, मतलब इसके वजह से इफेक्ट पड़ता है ना। आनुवंशिकता और वातावरण दो ऐसे चीज होते हैं जिसके वजह से वृद्धि और विकास पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी नहीं होगा, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? अभिवृद्धि कहा जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वृद्धि और विकास, शारीरिक वृद्धि और विकास को हम क्या कहेंगे? आपको हो गए सर इसको अभिवृद्धि के नाम से जानेंगे। बी आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला बोला गया चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है ना। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? है ना, तो संज्ञानात्मक पक्ष मानसिक क्रिया है, यह पूछा गया है कि ये किसके द्वारा दिया गया है। पहला बोला गया है जॉन डेवी के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, प्रूस के द्वारा, या फिर रॉस के द्वारा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है देने का काम किसने किया था? आपको हो गया सर रॉस महोदय ने किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसने किया था? रॉस महोदय ने किया था, जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आया है, चौथा आया है। उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, मतलब सबसे सही कौन सा है, ये पूछा गया है। किसके अकॉर्डिंग? बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग पूछा गया। जल्दी करिए फास्ट। बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा कथन क्या है? सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किसी भी बच्चे को हमें खराब या हीन या अलग नहीं महसूस करना होता है। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं ये कहना
चलेगा, ठीक है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे कहने का मतलब कुछ को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, अलग कैटेगरी में रख रहे हैं। फिर अगला क्या बोला गया, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ स्पेशल बच्चों की बात की जा रही है। और अगला बोला गया प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ये देखो पहले ऑप्शन से ज्यादा बेटर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप कहोगे सर चौथा हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से बताइए। क्या बोला गया है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या, अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया या फिर विद्यालय। आज के डेट में अगर देखा जाए तो आज के हिसाब से जो बाल मनोविज्ञान है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, टीचर के इर्द गिर्द नहीं, है ना। आज कहते हो ना कि आज शिक्षा जो है वो क्या हो गई, बाल केंद्रित हो गई। तो बच्चे को ध्यान में रखते हुए, है ना, किसको ध्यान में रखते हुए, बच्चे को ध्यान में रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा आज के डेट में हो गई है। तो अच्छा शिक्षक शिक्षक को केंद्रित नहीं करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को भी नहीं, विद्यालयों को भी नहीं, बल्कि किसको, बच्चे को ध्यान में रखते हुए आज के डेट में बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन बी है सही है। अगला बोला गया है कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या फिर ये सभी। क्या बोला गया, अच्छी स्मृति की विशेषता इसमें से क्या है। अच्छी स्मृति का मतलब जो याद कर पाता हो अच्छे तरीके से, उसकी विशेषता क्या है। तो किसी चीज को तुरंत क्या कर सकते हैं, पुनः स्मरण कर लें, वो अच्छी स्मृति की विशेषता होती है। किसी चीज की पहचान कर लें, ये भी होता है। अच्छी धारण कर लें, तो ये तीनों ही आपके अच्छी स्मृति की विशेषता हो जाएंगी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको हो गया सर डी विल बी द राइट आंसर। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आया है, चौथा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। संवेग शब्द का तार्किक अर्थ पूछा गया है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए संवेग होता क्या है, मनोभाव में जो लहरें उठती हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, संवेग के नाम से जानते हैं। और ये अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती हैं। जैसे कि कभी गुस्सा आ जाता है आपको, कभी आपको क्या होता है, खुशी होती है ना। तो ये सब किसके वजह से होती है, आप कहोगे सर संवेग की वजह से, है ना। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्रोध और भय नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्नेह और प्रेम नहीं है इसके, तो वे हैं उत्तेजना और भावों का उथल पुथल जो है, ये आपका संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी जो आपके मनोभाव हैं उनका उथल पुथल होना, है ना। आंसर तीसरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। उपयुक्त में से कोई नहीं कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया है, तीसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। अगला बोला गया है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय और अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था पूछी गई कि कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है। देखिए किसी भी चीज को सबसे पहले आप देखते हो, तो देखने के बाद आप क्या करते हो, अनुकरण करते हो। समन्वय पहली अवस्था नहीं होती है, कल्पनाशीलता नहीं होती है, यथार्थता भी नहीं होती है। पहली अवस्था क्या होती है, तो आपको हो गया सर अनुकरण। किसी भी चीज को आप देखते हो, देखने के बाद वैसा ही करने के बारे में सोचते हो, या उस प्रोसेस को आप समझते हो कि आखिरकार उसने किस तरीके से किया, क्या परिवर्तन किया, सब ये सब आप क्या करते हो, जानते हो। और वो किसके माध्यम से होता है, आप कहोगे सर छोटा बच्चा जो होता है किसी भी चीज को देखते होंगे बड़े आदमी की तरीके से एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, तो वो उस कौशल को क्या कर रहा होता है, सीख रहा होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने। मानसिक आयु के प्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग थार्नडाइक ने किया था, या गिलफोर्ड ने, या फिर स्पीयरमैन ने किया था, या फिर बीने साइमन ने किया था। तो देखिए मानसिक आयु की अगर हम बात करें, जैसे बुद्धि लब्धि के नाम से निकालने का काम किया था यहाँ पर, तो मानसिक आयु का सबसे पहले जो प्रयोग करने का काम किया था वो किसने किया था, आपको होगे सर बीने ने। इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्पीयरमैन का नाम नहीं है, गिलफोर्ड का नाम नहीं है, थार्नडाइक का नाम नहीं है ना। बुद्धि मापन या फिर आपकी मानसिक आयु की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले प्रयोग करने का काम किसने किया था, आपको होगे सर बीने ने किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप बुद्धि लब्धि पढ़ेंगे, बीने का सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना, आयामी बुद्धि, बहुकार की बुद्धि, सब आप जब बुद्धि में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। लिखा गया है शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए। ऑप्शन दिया गया है पहला, जब छात्र विद्यालय में भर्ती होते हैं, जब परीक्षा का परिणाम घोषित होता है, समय समय पर, जब विद्यालय में कोई उत्सव हो। आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, गुड।
कितने अच्छे हैं आप लोग, तुरंत बता देते हैं कि आवाज आ रहा है ना। आइए देखिए, लिखा गया है कि शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो आपको पता है ना, जैसे पेरेंट्स मीटिंग होता है ना, तो कब होना चाहिए पेरेंट्स मीटिंग? क्या पेरेंट्स मीटिंग जब एडमिशन होना है तब होनी चाहिए, या फिर जब आपका रिजल्ट है तब होना चाहिए, या फिर बीच बीच में समय समय पर होना चाहिए, या फिर जब विद्यालय में कोई अवसर हो, मतलब फंक्शन वगैरह हो तब होना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, देखो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद बच्चे के बारे में जानकारी कलेक्ट करना या फिर बच्चे के बारे में रिपोर्ट देना, ये सब दायित्व तो बनता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, समय समय पर सबसे ज्यादा वो बेटर होगा। एडमिशन के टाइम तो मान लो होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू होना चाहिए, परीक्षा के परिणाम पे भी होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी अन्य समय पर भी होना चाहिए। तो तीसरा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समाज के प्रति छात्रों के में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने हेतु आप समय समय पर उस पर भाषण देंगे, कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण देंगे, छात्रों को समाज के ऐसे लोगों से संपर्क में रहेंगे और उत्तरदायित्व के महत्व को बताएंगे। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से बताइए। फास्ट। समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने हेतु आप समय समय पर उस पर भाषण देंगे, कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण देंगे, छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रखेंगे और उत्तरदायित्व के महत्व को बताएंगे। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, गुड। क्या लिखा गया, समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना विकास करने हेतु, है ना। किसके प्रति, समाज के प्रति छात्रों में जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस प्रकार की भावना का विकास करने हेतु आप क्या करेंगे, ये बोला गया है ना। तो समाज के प्रति भावना डेवलप करना है कि मतलब समाज जो है वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं। तो समय समय पर भाषण देने से क्या उसमें काम बनेगा, आप कहोगे नहीं सर। कक्षा में ऐसे लोगों को उदाहरण देंगे, उदाहरण देने भाषण देने का तो बात हमेशा गलत होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, संपर्क में रखने का मतलब उसको अच्छे लेवल पे आप चीजों को समझ पाएंगे। और फिर बोला गया उत्तरदायित्व के महत्व को बताएंगे, तो महत्व को बताने से, उदाहरण देने से, भाषण देने से जो चीजें नहीं समझ में आती वो सबसे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आती है कि आप खुद से करें या आप ग्राउंड लेवल पर चीजों को समझें। तो तीसरा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला बोला गया, शिक्षक संगठन का निम्न में से क्या कार्य होना चाहिए, यानी शिक्षक संगठन जो है उसका इनमें से क्या कार्य होना चाहिए, यह पूछा गया है। शिक्षा संबंधी समस्याओं पर समय समय पर विचार करना, शिक्षा संबंधी तथा शिक्षकों की अन्य समस्याओं पर विचार करना, केवल अर्थ संबंधी समस्या पर विचार करना, शिक्षा के भिन्न भिन्न समस्याओं पर विचार करना, है ना। तो देखो ये वाला पॉइंट तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। शिक्षा संगठन की बात की गई, निम्नलिखित में से क्या कार्य होना चाहिए ये बोला गया, तो ये तो हमने ऐसे गलत कर दिया। पहला बोला गया शिक्षा संबंधी समस्याओं पर समय समय पर विचार करना, ठीक है। शिक्षा संबंधी समस्याओं पर समय समय पर विचार करना, ठीक तो है ये भी। आगे क्या बोला गया, शिक्षा संबंधी तथा शिक्षकों की अन्य समस्याओं पर विचार करना, शिक्षकों की अन्य समस्याओं पर, शिक्षा संबंधी तथा शिक्षकों की, ठीक है। और अगला बोला गया शिक्षा के भिन्न भिन्न समस्याओं पर विचार करना। क्वेश्चन क्या है, शिक्षक संगठन का निम्न में से क्या कार्य होना चाहिए। देखो शिक्षक संगठन की बात की गई है ना, किसकी बात की गई है, शिक्षक संगठन की बात की गई है। तो अब हमको ना पहला और चौथा तो बिल्कुल सही लग रहा है, पहले चौथे में कोई गलती लग रहा है तो हमको जरा बताओ। पहला चौथा तो हमको दोनों ही सही लग रहा है भाई। देखो ना कि शिक्षा संबंधी समस्याओं पर समय समय पर क्या करना, विचार करना, मतलब शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं उन पर क्या करना, समय समय विचार करना। और ये कह रहा है कि शिक्षा की भिन्न भिन्न समस्याओं पर विचार करना, शिक्षा की अलग अलग समस्या और शिक्षा संबंधी समस्या पर समय समय पर विचार करना। इन दोनों में तो हमको कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा, बी क्या कह रहा है, शिक्षा संबंधी तथा शिक्षकों की अन्य समस्याओं पर विचार करना। और बात किसकी की गई है, शिक्षक संगठन की बात की गई है कि शिक्षक संगठन का निम्न में से क्या कार्य होना चाहिए। तो शिक्षक संगठन जो होता है वो शिक्षकों की समस्याओं पर भी विचार करता है और शिक्षा संबंधी चीजों पर भी विचार करता है। तो तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा हमको सही दिख रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सॉरी, दूसरा पॉइंट।
अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शिक्षा संबंधी भी और इसके अलावा शिक्षकों की अन्य समस्याओं पर विचार करना, मतलब टीचर्स की जो प्रॉब्लम है उस पर भी विचार करना, ये होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन बी आएगा उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसीलिए बी को हमने यहां पर चूज किया कि शिक्षकों की भी बात की गई है और शिक्षा संबंधी भी समस्याओं पर भी बात होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जिसका भी आंसर ऑप्शन बी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कक्षा में आप किसी छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं तो आप क्या करेंगे। मतलब क्लासरूम में अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछा और आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, या मतलब आप उत्तर देने में असमर्थ हैं, समर्थ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये पूछा गया है। छात्र के प्रति नाराज होंगे, अन्य छात्रों से उत्तर देने को कहेंगे, छात्र को दूसरे दिन उत्तर देने को कहेंगे, छात्रों को प्रश्न करने को मना करेंगे। अब देखो भाई, किसी को प्रश्न करने के लिए मना करना तो ये बिल्कुल पाप जैसा काम है ना। आप 100 खून करिए और किसी को एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मना करिए, ये तो गलत है। छात्र के प्रति नाराज होंगे, तो नाराज होना, प्रश्न कोई पूछ देगा तो उससे नाराज होना, ये तो मतलब 200-400 खून करने के बराबर हो गया। ठीक है, तो अन्य छात्रों के उत्तर देने को कहेंगे, ये कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप उस क्वेश्चन का, प्रॉब्लम का समाधान करना होगा आपको, तो किसी अन्य को उत्तर देने के लिए कहना भी ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ये कंपलसरी नहीं, जैसे मैं ही हूं, मुझसे भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, ध्यान कभी ना होने की वजह से और कभी पता ना होने की वजह से। कोई भी यहां पर ऐसा विद्वान नहीं है, मैं मशीन नहीं हूं, मैं कंप्यूटर नहीं हूं, मेरे शरीर में भी वैसे ही ब्लड चलता है जैसे आपके शरीर में, मांस वैसे ही है, हड्डियां वैसी ही हैं, तो कोई अंतर नहीं है। तो गलतियां हो सकती हैं, चीजें पता नहीं हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीचर खराब। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि अगर आपका प्रॉब्लम है और उसका समाधान आप नहीं दे पाए तो उसको कुछ समय लीजिए, उसको पता खुद से करिए और उसके बाद उस समस्या का समाधान करिए। ये सबसे परफेक्ट वे होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो छात्र को दूसरे दिन उत्तर देने को कहेंगे, तीसरा आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ना तो आप मना कर सकते हैं, ना तो नाराज होंगे, और ना ही आप किसी और से, यानी किसी छात्र से तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ, अपनी जानकारी के लिए किसी अन्य व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी, अन्य बहुत सारी जगह होती हैं जिसके माध्यम से वो जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ लोग तो इस समस्या में ज्यादा परेशान है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, है ना। और मुझे जहां तक लगता है कि अगर ऐसे लोगों का एग्जाम अगर करा दिया जाए तो टॉप तो नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं अगर आपको मौका मिला है तो आप इतना मेहनत करिए, आप इतना मेहनत करिए कि आप स्टेट के एग्जाम में टॉप कर जाइए। अगर समय आपके पास और ज्यादा बच रहा है, अगर नहीं पढ़ने के लिए समय बहुत ज्यादा है, आपने पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4th फेज की तैयारी में लग जाइए। समय कहाँ है आपके पास, करिए ना तैयारी। लेकिन इसके लिए परेशान मत होइए, वो बता दिया जाएगा कब पेपर होगा। मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, जब बोर्ड कहेगी तभी हम भी कुछ बता पाएंगे। अगला बोला गया, यदि आपकी जानकारी में कोई गोष्ठी का आयोजन हो रहा है तो आप अपने साथियों को क्या राय देंगे, है ना। सभी साथियों को उसकी जानकारी देंगे, उसी से उसका जिक्र नहीं करेंगे, किसी से उसका जिक्र नहीं करेंगे, साथियों को बाद में सूचित करेंगे, और फिर बोला गया अपने संगठन द्वारा अन्य सभी विद्यालयों को सूचित करेंगे। जल्दी करिए, इसका आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा। अपनी जानकारी, यदि आपकी जानकारी में कोई गोष्ठी हो रही है, मतलब कोई कार्यक्रम गोष्ठी होता है, ठीक है, तो उसका आयोजन हो रहा है, तो आप अपने साथियों को क्या राय देंगे, मतलब क्या कहेंगे अपने साथियों को, ये पूछा गया है। तो पहला बोला गया सभी साथियों को उनकी जानकारी देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। किसी को उसकी जानकारी उसका जिक्र नहीं करेंगे, लो भैया ये तो एकदम गलत हो गया। शिक्षा साथियों को बाद में सूचित करेंगे, जब कार्यक्रम हो जाएगा तो फिर उसका कोई मतलब तो है नहीं। पहला चौथा में से थोड़ा सा समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि अपने संगठन द्वारा अन्य सभी विद्यालयों को सूचित करेंगे और सभी साथियों को उसकी जानकारी देंगे। आपकी जानकारी में कोई गोष्ठी का आयोजन हो रहा है तो आप अपने साथियों को क्या राय देंगे। तो साथियों को जानकारी देना भी सही है, और अपने संगठन द्वारा अन्य सभी विद्यालयों को सूचित करेंगे, ये भी सही है। अब बताओ इसमें से सही किसको ज्यादा किया जाए भाई, तो सही तो दोनों हमको दिख रहा है यहाँ पर, पहला भी सही दिख रहा है, चौथा भी सही दिख रहा है। सी होगा सर, सी कैसे होगा, साथियों को बाद में सूचित क्यों करेंगे भाई। किसी भी प्रोग्राम, किसी भी कार्यक्रम का अगर आयोजन हो रहा है तो आप बाद में क्यों इंफॉर्मेशन करेंगे। आप पूजा, क्या कहते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हुई तो पूजा खत्म होने के बाद लोगों को बुलाएंगे, या प्रसाद खत्म होने के बाद लोगों को बुलाएंगे, नहीं ना, है ना। तो देखो यहां पर अब दो चीजें हैं
सभी साथियों को उसकी जानकारी देंगे और अपने संगठन द्वारा अन्य सभी विद्यालयों को सूचित करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोला गया था, आपकी जानकारी में कोई गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, आपके अपने साथी को क्या राय देंगे। तो विद्यालय का जिक्र इसमें कहीं नहीं किया गया है, और यहां पर दूसरे वाले में संगठन द्वारा अन्य विद्यालय को सूचित करेंगे, ये बात बोला गया है। दोनों ही सही हमको लग रहा है ना, इसमें से हम गलत किसी को नहीं काट सकते। हमारे हिसाब से तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। हाँ, दोनों ही सही दिख रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसमें से हम किसी को गलत नहीं काट सकते या ज्यादा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर स्टेटमेंट में ना विद्यालय का भी जिक्र नहीं किया गया था। अगर ज्यादा दोनों में से ज्यादा सही करना हो तो पहले ऑप्शन को हम सही कर देते फिर, ठीक है। चलिए, अगला क्या बोला गया है, अपने छात्रों के भविष्य के बारे में आप सोचते हैं वे विद्वान बने व अपने क्षेत्र में यश अर्जित करें, अपनी प्रतिभा का अधिकतम विकास हो, उनकी प्रतिभा का अधिकतम विकास हो सके ताकि वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, नेता बनकर देश की प्रगति की ओर ले जाएं और समाज सुधारक बने और समाज को विकृतियों से मुक्त कराएं। लो भैया, ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज हो गया। इसमें क्या सोचते हैं आप, आइए बताइए। सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लाइए, उसी में प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, ठीक है, अभी बहुत समय है आपके पास, वो भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे अभी, ठीक है। जब आप रेगुलर क्लास नहीं करते हैं तो ऐसी समस्याएं आती हैं। हमने बोला था आपको डे फर्स्ट की हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा, बहुत बेहतर होगा, और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। हमने लास्ट में ये भी बोला कि मनोविज्ञान तक पहुंचेंगे, तो जैसे ही आपका मनोविज्ञान वाला पोर्शन जब टच करेंगे तो उसमें आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हल्का सा पेशेंस, है ना। एग्जाम का डेट जैसे आएगा तो हम, एग्जाम तुरंत तो होगा नहीं, 1-2 हफ्ता कम से कम टाइम मिलेगा ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन कराना शुरू कर देंगे। लेकिन आपके पास अगर टाइम मिला है तो आप उस लेवल पे अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ाइए ताकि आप और अच्छे तरीके से सोच सके क्वेश्चन को, ठीक है। अपने छात्रों के भविष्य के बारे में आप सोचते हैं वे विद्वान बने, ऑब्वियस सी बात है, ये भी सोचते होंगे विद्वान बनने के बारे में। उनकी प्रतिभा का अधिकतम विकास हो, अब देखो प्रतिभा का अधिकतम विकास हो और हो सके ताकि वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तो सफलता प्राप्त पर्टिकुलर एक सेक्टर की बात नहीं होती है, जिस सेक्टर में भी जाए उसमें सफल हो जाए, ही ना। तो आप किसी भी बच्चे को ना पर्टिकुलर एक सेक्टर के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है, हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है। तो वो अलग अलग क्षेत्र में जा सकते हैं, जिस क्षेत्र में जाए प्रतिभावान बने और सफलता प्राप्त कर सके। ये तो सही लग रहा है। नेता बनने के लिए तो भाई पर्टिकुलर एक सेक्टर हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। समाज सुधारक, ये भी पर्टिकुलर एक सेक्टर हो गया, तो इसको भी हम गलत कर देंगे। आप कहोगे सर सेकंड आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप उसको हमेशा ऐसा माहौल देंगे वो अपने जीवन में सफल हो, एक अच्छा इंसान बने, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए इसका आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा। अपने छात्रों को दंडित करने के लिए आप उन्हें मुर्गा बनाकर मैदान में खड़ा कर देंगे। मुर्गा बनाकर के मैदान में दौड़ाने की बात यहां लिखना चाहिए था ना। बेंत से उसे पीटेंगे, उपशब्द कहेंगे व डांटेंगे, और ऐसे बालकों को बुलाकर उन्हें समझाएंगे, तभी उसके बारे में निर्णय लेंगे, है ना। तो अब जरा गौर से देखिए भाई, समझाने वाली बात ना सबसे सही मानी जाती है कि आप उसको समझाइए, आप उसको ऐसा माहौल दीजिए, आप तमाम प्रकार की चीजों को बताइए। अब मुर्गा बना दोगे और फिर उसको दौड़ाओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना। तो ये गलत है। बेंत से पीटेंगे, बहुत भयंकर वाला काम हो जाएगा ये। उपशब्द कहेंगे, डांटेंगे, तो बच्चा निगेटिव हो सकता है। ऐसे बालकों को बुला करके उन्हें समझाएंगे, तभी उनके बारे में निर्णय लेंगे। चौथा क्या है आपका, बिल्कुल भी सही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा, जल्दी करिए, फास्ट। हाँ, अपशब्द कहाँ है बोलेंगे, है कि नहीं, सही बात है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा अध्यापक के नाते छात्रों के कल्याण के लिए आप क्या करेंगे, ये बोला गया है। पहला बोला गया आप अपनी कक्षा में छात्रों के वस्तुओं का समय समय पर निरीक्षण करेंगे, वह मॉनिटर की सहायता भी इस कार्य में लेंगे, ठीक है। वस्तुओं का, अच्छा, उनकी पुस्तकों, कापियों और वस्तुओं का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे, ठीक है। इनके लंच बॉक्स देखेंगे और पोषक आहार लाने के लिए सलाह देंगे। लो भैया, ये सब तो सही लग रहा है ना। उनके कॉपी वगैरह चेक करना कि सिस्टमैटिक तरीके से बच्चा आया है कि नहीं, है ना, पौष्टिक आहार लेकर के लंच में आया है कि नहीं। और ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। कल्याण के लिए अगर बात की गई है, और ऐसा कहीं नहीं बोला गया सबसे ज्यादा कौन सही होगा, ऐसा भी नहीं बोला गया है।
तो हमको तो तीनों ही सही दिख रहा है, और तीनों सही दिख रहा है मतलब आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, आंसर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्रों में स्व अध्ययन का विकास करने हेतु क्या करना उचित होगा। मतलब बच्चा क्या है जो है वो खुद से पढ़ने की कोशिश करे, खुद से सीखने की कोशिश करे, ऐसा डेवलप करना है। अगर बच्चे में विकसित करना है कि बच्चा स्वयं से किसी चीज को कोशिश करे सीखने का, पढ़ने का, जानने का, तो ऐसी स्थिति जनरेट करने के लिए, ऐसा विकास करने के लिए आप क्या करेंगे, ये पूछा गया, क्या उचित होगा। स्व अध्ययन के महत्व पर भाषण देंगे। देखो भाषण वाली बात, सलाह वाली बात ना पचती नहीं है, मतलब एडजस्ट नहीं होता है ना। फिर बोला गया छात्रों को रुचि अनुसार पाठ्य सामग्री देंगे। चलो हाँ ठीक है, रुचि मतलब इंटरेस्ट के अनुसार पाठ्य सामग्री, ठीक है। विद्यालय में स्व अध्ययन हेतु स्थान की व्यवस्था करेंगे, ये भी सही है, मतलब खुद से व्यवस्था कर दी जाए, बच्चा पढ़ सके, और उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब लो भैया, यहां पर दो ऑप्शन हमारे लिए सही दिख रहे हैं, यहां पर अब हमको तो दो ऑप्शन यहां पर सही दिख रहे हैं। तो जब दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं तो अब ये देखिए कि क्या इससे कोई नुकसान है। अगर ऐसी कंडीशन में आप भी फंस जाइएगा तो फिर क्या करेंगे मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखो सिचुएशन मैटर करता है कि वहां पर ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन का डेटा तो मैटर करता ही है, ऑप्शन का डेटा तो मैटर करता ही है, लेकिन सिचुएशन भी मैटर करता है। अब बताओ, इन दोनों में से तो हम गलत काट नहीं सकते, और इसको हम किसी तरीके से गलत नहीं कर सकते, सही नहीं है लेकिन गलत भी नहीं है, मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है। जो गलत हम उसी को कहते हैं जिसका इफेक्ट पड़े, नुकसान पड़े, है ना। तो भाषण देना भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, किस वजह से, क्योंकि हमारा दो पॉइंट बिल्कुल क्या है, सही है, और सही होने के वजह से यहां पर फिर आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिए, है ना। किसके लिए आप कहोगे सर, स्व अध्ययन के लिए, बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए, है ना, खुद से एफर्ट करने के लिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा गौर से देखिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जी बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, राधे राधे सर जी, गुड मॉर्निंग। शिवानी जी कहाँ थी, अब आ रही हैं। 20 मिनट में आपका 10 क्वेश्चन खत्म हो गया है, कहाँ थी आप, कब से हम इंतजार कर रहे हैं अपने सारे होनहार मित्रों का। चलिए फटाफट से बताइए इसका आंसर। लिखा गया छात्रों में सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के महत्व को कैसे पैदा करेंगे, ये बोला गया है। सूक्ष्म शिक्षण पर भाषण देकर, छात्रों की उच्च विधि द्वारा पढ़ाकर, शिक्षण में स्व अध्ययन, प्रशिक्षण में स्वयं छात्र अध्यापक सूत्र शिक्षण विधि से शिक्षण देकर, और सूक्ष्म शिक्षण के महत्व पर गोष्ठी करके। फटाफट से बताइए। क्या बोला गया यहां पे, छात्रों में सूक्ष्म शिक्षण के महत्व को कैसे पैदा कर। देखो बार बार हम कहते हैं भाषण देना मतलब इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। छात्रों को उस विधि द्वारा पढ़ा करके, तो किस विधि द्वारा, सूक्ष्म विधि द्वारा, ठीक है। प्रशिक्षण में स्वयं छात्र और अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षण देंगे, ठीक है, ये और ज्यादा सही है, इससे भी ज्यादा सही हो गया। सूक्ष्म शिक्षण के महत्व पर गोष्ठी करके, गोष्ठी करके नहीं होगा, तो पहला चौथा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो टीचिंग यानी जो सूक्ष्म शिक्षण है, जिसको हमने बोला था आपको कि 6-6 मिनट के पार्टीशन हैं, और उसमें आपका किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के दो तरीके यूज किए जाते हैं। उसमें पहले आपको पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद चेक किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, देन उसके बाद फिर उसके लिए प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए प्लान बना करके उसको डाउट को क्लियर किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला बोला गया है कि प्रोग्राम सीखने के महत्व हेतु निम्नलिखित में से कौन उचित है। प्रोग्राम सीखने के महत्व हेतु इनमें से क्या उचित है, यह पूछा गया। प्रोग्राम सीखने के महत्व पर गोष्ठी कराएं, छात्रों को प्रोग्राम तैयार करने का अभ्यास देकर, ठीक है, छात्रों को प्रोग्राम द्वारा कक्षा में शिक्षण देना, प्रोग्राम सीखने पर भाषण का आयोजन करना। सर आपका आवाज क्या हो गया है, सर आपका आवाज में ट्यूटर लग गया है। ये ट्यूटर क्या होता है, साउंड में कोई दिक्कत आ रही है क्या, ट्यूटर क्या होता है, हम तो ट्यूटर भी नहीं जानते। देखो यही सब होता है दुनिया में, पीछे होने के नाते है ना, बहुत सारे लोग कुछ भी कह के जल जाते हैं और समझ में नहीं आता कि मतलब वो क्या है, बहुत पीछे हैं हम ना। अच्छा गूंज रहा है वो, तो अच्छी आवाज आती है फिर, ऐसे तो हो सकता है गुजारने वाला काम किया हो हमारे टेक्निकल सामने। रुको हम पूछ लेते हैं एक बार,
गूंजने वाली आवाज तो बड़ी सुंदर लगती है, पीछे से हेलो हेलो, जब माइक टेस्टिंग करते हैं खड़े होकर के लोग, हेलो हेलो, पीछे से 4 बार आवाज आता है, हेलो 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 हेलो। वैसा आ रहा है क्या? हैं? बच्चे कह रहे हैं कि मतलब आवाज हमारा गूंज रहा है, मतलब सुंदर आ रहा है, क्या है मतलब, ऐसी कुछ है कला इसमें? सुंदर हम कह रहे हैं, उनको गूंज रहा है मतलब। देखिए एक बच्चे करिए इसको, क्या है? इको हो रहा है। हाँ अब देखो इको वाला वर्ड तुमको समझ में आ गया। अच्छा, मेरा आवाज रिटर्न हो रहा है, ठीक है। हम तो खुश हो गए थे, हमको खुश कर दिए 2 मिनट के लिए आप लोग, हैं? ऐसा मत किया करिए भाई, 2 मिनट की खुशी नहीं चाहिए, है ना? अरे ये है मेरे भाई। हाँ अच्छा, नहीं वो नहीं, वो नहीं, नीचे वाला करो। अभी क्लियर है क्या आवाज? जरा एक बार देखिए तो। अभी आवाज सही है भैया? गूंजने वाली काम बंद हो गया क्या? आवाज मेरा सुंदर नहीं लगता है? यार बेइज्जती मत करो भाई आप लोग, ठीक है? तो मतलब एकदम ब्लेंडर वाले बेइज्जती कर दी आप लोग, आवाज अच्छा नहीं लगता। झूठे कम से कम कह देते कि आवाज अच्छा लगता है आपका। इको आ रहा अभी सही है कि नहीं? एक बार जरा फटाफट से कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, कि आवाज हमारा आवाज आवाज गूंजना बंद कर दी है हमारा, है। चलिए, देखिए लिखा गया प्रोग्राम सीखने के महत्व हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उचित है, ये बोला गया, ठीक है। सीखने के महत्व को ध्यान रखना प्रोग्राम सीखने के हिसाब से। तो प्रोग्राम एक्चुअली क्या होता है, ये टेक्निकल चीजें जैसे होते हैं, है ना। तो प्रोग्राम सीखने के महत्व पर गोष्ठी करना, गोष्ठी करने से कोई प्रोग्राम कैसे सीखोगे भाई? छात्रों को प्रोग्राम तैयार करने का अभ्यास देकर, अभ्यास ऑब्वियस सी बात है, हमेशा अभ्यास वाली कॉन्सेप्ट क्या होता है, सही। छात्रों को प्रोग्राम द्वारा कक्षा में शिक्षण देकर के, प्रोग्राम द्वारा कक्षा में शिक्षण देकर के, ये भी सही है। और प्रोग्राम सीखने पर भाषण का आयोजन करके, ये आपका गलत हो गया। अब समस्या इस बात का है कि इन दोनों में से हम क्या करें सही। तो देखो एक चीज लिखा गया है कि प्रोग्राम तैयार करने का अभ्यास, मतलब प्रोग्राम तैयार करने का अभ्यास, और ये कह रहा है प्रोग्राम के द्वारा कक्षा में शिक्षण, मतलब जो प्रोग्राम है उसके द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा बेटर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर सी हो जाएगा। किसके द्वारा? प्रोग्राम के द्वारा। प्रोग्राम सिखाना है तो प्रोग्राम के द्वारा जब शिक्षण कराओगे आप, तो वो सबसे ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा है मेरा आवाज। अब खुश मत करो जबरदस्ती वाले, तुम लोग जो खुश कर रहे हो ना। तीसरा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो गया, सही। ये वो तो नहीं होता है कि एक बार किसी की बेइज्जती कर दी है, उसके बाद में कहते हैं नहीं नहीं आप एकदम बढ़िया है, बढ़िया है। तो वो वाली फीलिंग अब आ रही है। हमारी आवाज मतलब खराब है, ठीक है, इसका मतलब आपने सीधे हमारी बेइज्जती कर दी भाई। अब हम गाना गाना शुरू करेंगे, तब देखते हैं कैसा आता है मेरा आवाज, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। लिखा गया कि बालकों में शोध की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए उन्हें बड़े बड़े शोधकर्ताओं की कहानी सुनाएंगे। फिर वही वाली बात कि आप कहानी सुनाएंगे, भाषण देंगे, उसके ऊपर क्या फायदा होगा? उन्हें यह बताएंगे कि शोध कार्य करने पर उच्च डिग्री, नाम व पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है। उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वे आसपास के दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता व तुलना करने की आदत विकसित कर सकें, और विज्ञान के विषयों का अध्ययन पर बल दिया जाए। देखो बात किसकी की गई है? शोध प्रवृत्ति की बात की गई है। और शोध प्रवृत्ति की जो वे होती हैं वो यही होता है कि निगरानी, निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वे आसपास की दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता व तुलना करने की आदत विकसित कर सके। तो ऑब्वियस सी बात है, शोध वही करेगा जो कंपैरिजन कर सके, कमी फाइंड कर सके, उसमें परिवर्तन कर सके, है ना। तो इसका सबसे परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर तीसरा हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। विज्ञान के विषयों पर अध्ययन पर बल दिया जाए, ये नहीं होगा। और फिर उच्च डिग्री नाम की पुरस्कार बताने के लिए बोला गया कि बताया जाए कि शोध कार्य करने पर डिग्री और नाम और पुरस्कार मिलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आप कहोगे सर तीसरा आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको विद्यालय में सिगरेट पीने की तलब होती है शिक्षक के रूप में, है ना। तो छात्र के सम्मुख धूम्रपान करेंगे, छात्रों से सिगरेट का पैकेट समाप्त होने पर क्रय करने के लिए कहेंगे, विद्यालय परिसर में धूम्रपान नहीं करेंगे, अपने स्टाफ कक्ष में ही साथियों के मध्य धूम्रपान करेंगे। लो भैया, तो बहुत भयंकर वाला मतलब आ गया ये, है ना। हाँ,
तो अब देखो यहाँ पर पहली बात यह कि आप सिगरेट पीना तो वैसे ही गलत है पहली बात, लेकिन शिक्षक के रूप में है और आप सिगरेट पीने की तलब होती है, आपको पीने की इच्छा होती है, तो छात्रों के सम्मुख धूम्रपान करना ये बिल्कुल गलत एक्टिविटी होगा। छात्रों से एक सिगरेट पैकेट मंगाना ये तो और बड़ा पाप हो गया, ठीक है। मतलब सामने पीते तो मतलब हद तक गुंजाइश भी हो जाता है, लेकिन ये तो एकदम बड़ा वाला पाप हो गया, ये भी नहीं कर सकते। विद्यालय परिसर में धूम्रपान नहीं करेंगे और अपने स्टाफ कक्ष में ही साथियों में धूम्रपान करेंगे, तो ये भी आपके साथियों में भी धूम्रपान करना गलत है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप विद्यालय का परिसर छोड़ दें और विद्यालय परिसर से बाहर जाकर के धूम्रपान करें। हालांकि यहां पर ऐसा भी ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं करेंगे, तो वो और ज्यादा सही होता। यहां तीसरा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला बोला गया है कि किसी साथी अध्यापक से आपकी अनबन है, आप अपने इस दृष्टिकोण को, मतलब आपके जो साथ में कोई टीचर हैं उनके साथ थोड़ी सी हो गई अनबन, है ना। तो अनबन अगर है आपके और आपके साथी टीचर में, तो उसमें बोला गया है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के सम्मुख रहते रहेंगे, अपने साथियों से उस साथी की आलोचना करेंगे, अभिभावकों से बुराई करेंगे, विद्यार्थियों के किसी भी साथी की आलोचना नहीं करेंगे, परंतु अपने साथियों एवं मित्रों से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा समझ में आया। देखो यहाँ पे किसी के साथ अगर अनबन हो गई तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के सम्मुख रखते रहेंगे, मतलब उस बात को रखेंगे अगर बच्चों के सामने, तो बच्चों से उसका लेना देना तो है नहीं भाई, है ना। और कभी भी ध्यान रखिएगा, ऐसे अक्सर आपको देखने को मिलता है कि दो लोग जहां रहते हैं आपस में अनबन हो जाती है और एक टीचर दूसरे टीचर की क्या करता है, मजे लेने के लिए स्टूडेंट के बीच का चला जाता है, लेकिन वो एक्टिविटी बिल्कुल गलत होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अपने साथियों से उस साथी की आलोचना करेंगे, भाई ये तो और भयंकर हो गया, किसी की बुराई करना ही गलत है। अभिभावकों से बुराई करेंगे, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के किसी भी साथी की आलोचना नहीं करेंगे, ये सही है। और इसके आगे बोला गया परंतु अपने साथियों और मित्रों से, अपनी मतलब जो आपके अपने पर्सनल मित्र हैं उनसे आप कह सकते हैं। तो चौथा आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माता पिता के अनुसार बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, अपनी कक्षा में पढ़ाई सदा सबसे आगे रहे, खूब खेलें और इनाम जीतता रहे, पढ़ने के अतिरिक्त अन्य पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाओं में समय व्यर्थ न करे, उसका क्या हो गया, उसका सर्वांगीण विकास हो। जल्दी करें, फटाफट से बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा था, माता पिता के अनुसार बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक की बात की गई है ना। देखिए, तो व्यक्तित्व तब सबसे ज्यादा बेहतर होगा जब उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो, स्टाइल भी अच्छी हो, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा हो, मतलब हर एंगल से। और हर एंगल से होने का मतलब उसका सर्वांगीण विकास, ठीक है, संवेगात्मक, बौद्धिक, शारीरिक सब कुछ विकसित हो ना। तो अपनी कक्षा में पढ़ाई में सदा सबसे आगे रहे, पढ़ाई में आगे रहने से नहीं होगा, वो खेल भी और इनाम भी जीते, इससे भी नहीं होगा। पढ़ने के अतिरिक्त अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं में समय व्यर्थ न करें, उसका सर्वांगीण विकास हो। बात किसकी की जा रही थी, व्यक्तित्व विकास के लिए बोला गया था। तो ध्यान रखना, व्यक्तित्व विकास बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, है ना, हर एंगल से बेहतर जो होता है उसका व्यक्तित्व विकास सबसे बेहतर होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चौथा आंसर यहां पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से बताइए। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि वह संतोषी हो, वह अध्ययनशील हो, वह बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, वह अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो। अब देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जहां पर भी क्वेश्चन ऐसा अगर आए कि अध्यापक बेहतर कौन है, किसको अच्छा माना जाएगा, अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञाता हो ऐसा वर्ड नहीं बोला गया है, तो फिर अपने विषय का पूर्ण ज्ञान ही सबसे बेहतर मानते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि संतोषी भी होना चाहिए, अध्ययनशील भी होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहने भी हो, ये भी होना चाहिए, ये सारे ही होने चाहिए, लेकिन सबसे बेहतर ये हो जाएगा, वह अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो। चौथा आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी उस अध्यापक का सम्मान करते हैं जो अत्यधिक स्वस्थ एवं सुंदर हो, जिसके पास अनेक डिग्रियां हो, जो बालकों को खूब पढ़ाता हो, जो अच्छी तरीके से पढ़ाता हो। फटाफट से बताइए। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर लेवल बढ़ाइए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गए, लेकिन समय आपके पास है, घबराइए नहीं, लेवल बढ़ेगा,
इतना लेवल बढ़ेगा ना कि अभी आने वाले टाइम पे 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन गलत करेंगे और 10 सही करेंगे। लेकिन उस लेवल तक पहुंचाने के लिए हम ऐसे स्लोप के अकॉर्डिंग जाएंगे, है ना। घर में सीढ़ी कभी ऐसा मत बनेगा कि एक सीढ़ी का ऐसा हो और दूसरी सीढ़ी ऐसा हो कि हम इस पर चढ़ ही ना पाए। तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए, विद्यार्थी उस अध्यापक का सम्मान करते हैं जो अत्यधिक स्वस्थ एवं सुंदर, स्वस्थ सुंदर जो होगा अध्यापक का सम्मान करेंगे, आप कहोगे नहीं। जिसके पास अनेक डिग्रियां होंगी, नहीं। जो बालकों को खूब पढ़ाता हो, नहीं। जो अच्छी तरीके से पढ़ाए, अच्छी तरीके से पढ़ाने का मतलब जो पढ़ाया हुआ बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, बच्चे के सारे डाउट को क्लियर कर दे, हर एक प्रश्न का उत्तर दे प्रॉपर तरीके से, और हर एक जगह पे बच्चे को जहां प्रॉब्लम फील हो वहां हेल्प करे, सपोर्ट करे। ऑब्वियस सी की बात है, वो क्या हो जाएगा, सबसे बेहतर अध्यापक होगा, है ना। तो चौथा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्र उस अध्यापक को याद करते हैं जो कक्षा में खूब कहानी किससे सुनाता है। आज की कहानी तो हमारे ख्याल से यही हो गया है कि मतलब सबसे अच्छे टीचर आज के डेट में वही माने जाते हैं, ठीक है। आज के क्वेश्चन में आंसर डी ही हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना। तो हमने क्या बोला कि मतलब आज की कहानी कुछ ऐसी हो गई है कि मतलब जो टीचर खूब कहानी सुनाता है, मौज मस्ती कराता है, उसको हम लोग बहुत अच्छा टीचर मानते हैं। देखो, मौज मस्ती होना चाहिए, बस इतने लिए होना चाहिए कि क्लास में इरिटेशन ना हो, बोरिंग बोरिंग ना हो, और क्लास में इंटरेस्ट बना रहे, है ना। केवल मौज मस्ती हो तो ये भी गलत है। कक्षा में खूब कहानी, कहानी किससे सुनाना, छात्रों को खूब हंसाना, समझाकर पढ़ाता है और धारा प्रवाह भाषण करता है, मतलब एकदम बेहतर तरीके से बोलता है ना। क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बताइए। हाँ, देखो, कहानी किससे सुनाने से बच्चे का जानकारी हुआ, मतलब अधिगम ज्यादा हुआ, आप कहोगे नहीं सर। तो सबसे ज्यादा अधिगम जिस माध्यम से होगा और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग होगा, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। तो वो क्या होगा, आप कहोगे सर समझाकर पढ़ाना, ये इंटरेस्टिंग भी होगा और इससे अधिगम भी ज्यादा प्राप्त होगा। खूब हंसाने से कोई फायदा नहीं, धारा प्रवाह भाषण करने से भी कोई फायदा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर थर्ड, यानी तीसरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु करेंगे, श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे, यह पूछा गया है। चलिए देखिए, यहां पे छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे, उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। देखो, उदाहरण प्रस्तुत करने से बच्चा श्रम को समझ पाएगा। हम बार बार एक ही चीज कहते हैं, किसी भी चीज को समझाना हो तो या तो उसके ऊपर लोड पड़े, लोड का मतलब, लोड थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा, लोड मतलब वो उस कंडीशंस को फील करे, महसूस करे, करके सीखे। तो ये उदाहरण देकर प्रस्तुत करने से ना वो आपका महत्व नहीं होगा। इसके सम्मुख वास्तविक परिस्थिति प्रस्तुत करेंगे, हाँ ये चलेगा, ठीक है। श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, ये भी नहीं होगा। और स्वयं श्रम संबंधी कार्य करेंगे, लो भैया, यहां पर अब कंफ्यूजन वाली बात किसमें हो गई, आप कहोगे सर बी और डी में हो गई, ठीक है। अब बोला गया उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे। छात्रों को श्रम के महत्व के विकास को क्या करना है, महत्व के विकास हेतु करना है ना। श्रम का महत्व विकास हेतु करना है। और दूसरा, चौथा क्या बोला गया है, स्वयं श्रम संबंधी कार्य करेंगे। देखिए, अगर आप खुद श्रम संबंधी कार्य अगर करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि समय कहां पर गलत जा रहा है, कहां पर सही जा रहा है, कितना मेहनत कर रहे हैं ना। और अगला बोला गया था उसके समूह को वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे। वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करना गलत नहीं होगा, है ना, वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करना भी सही होगा। लेकिन अगर उसके सामने स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे तो इससे ज्यादा बेटर तरीके से बच्चे को समझ में आएगा, क्योंकि आप जब उसको बताएंगे तो आप बताएंगे उसको साथ ही साथ कि देखो श्रम का महत्व क्या है, कितना कार्य करोगे, कैसे कार्य करोगे, कार्य करके दिखाओगे ना, तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। आप कहोगे सर चौथा आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। हालांकि दूसरा ऑप्शन भी, अगर चौथा नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन भी क्या होता, बिल्कुल सही होता, क्योंकि परिस्थिति लाना मतलब वो भी क्या होता है, सही होता है, ठीक है। वो आपका भाषण, स्पीच या समझाने जैसी बात नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है ना। क्या बोला गया है कि छात्रों को जीवन में अनुशासित हम कैसे बना सकते हैं। पहला बोला गया है कि अनुशासन पर भाषण देकर छात्रों को विद्यालय में कार्य में भाग लेने के द्वारा अनुशासनिक व्यक्तियों के उदाहरण दे करके और एक अनुशासित छात्र को पुरस्कार दे करके।
भाषण देना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उदाहरण देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। छात्रों के विद्यालय में कार्यों में भाग लेने के द्वारा क्या बोला गया, छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है, तो कार्यों में भाग लेने के द्वारा और एक अनुशासित छात्र को पुरस्कार दे करके। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब आप एक अनुशासित छात्र को पुरस्कृत करेंगे तो बच्चा उस पर सोचेगा, विचार करेगा, देखेगा, समझने की कोशिश करेगा कि यार इसने क्या किया था, कैसे किया था, जिसके वजह से इसको प्राइज मिला है, और मेरे अंदर क्या ऐसी कमियां थी जिसके वजह से मुझे प्राइज नहीं मिला, तो उस पर वो विचार करेगा। ठीक है, तो आंसर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन रखते हैं, ज्यादा नहीं। तो 20 क्वेश्चन में आज आपका स्कोर कितना आया है, जरा एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी करिए। लिखा गया है कि अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह केवल समय बिताने वाली रही है, या फिर उपयोगी और मूल्यवान है, केवल भौतिकवादी को बढ़ावा देने वाली है, और नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अलग जोश, अलग एनर्जी दिख रही है भाई आज सभी लोगों में। और ऐसा मुझे लग रहा है कि आज सारे क्वेश्चन सही करेंगे। हालांकि पहला क्वेश्चन तो सही सबका हो जाना चाहिए आज, है ना। कहते हैं ना कि हमारे कहते हैं बोहनी, बोहनी अगर अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो गया, या दिन की शुरुआत अगर अच्छा हो गई तो सब अच्छा कहते हैं लोग, हो गया, है ना। पेड बैच का ऑनलाइन क्लास हो चुका है जितना होना था, है ना। तो आप उसके लिए जो क्लासेज हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड वीडियो जो हैं वही आप देख सकते हैं वहां पे उस पर। ठीक है, चलिए। लिखा गया अब तक का आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह केवल समय बिताने के लिए था। आप कहोगे नहीं सर, समय बिताना तो निगेटिव टर्म हो गया, ये गलत हो गया। उपयोगी और मूल्यवान था तभी आपने सीखा, आप कहोगे ठीक है। केवल भौतिकवादी, केवल वर्ड लगा रखा है यहाँ पर, ये ऐसे ही गलत हो गया। और नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, नैतिकता बिल्कुल शून्य का मतलब ये होता है केवल, जैसे निगेटिव वर्ड होता है ये भी। ठीक है, बिल्कुल शून्य कहना गलत हो गया यहाँ पे, तो आप कहोगे सर सेकंड विल बी द राइट आंसर। जिसका भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया है, पहला आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। उत्तम शिक्षा सबसे ज्यादा किस चीज के लिए सहायक है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, व्यक्ति को अर्थोपार्जन, अच्छा ठीक है, मतलब इनकम करने के लिए, या फिर व्यक्ति को विद्वान बनाने के लिए, या फिर व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। साउंड कम है सर, अच्छा चलिए हम साउंड बढ़वा देते हैं। ठीक है सर, टाइम बता दीजिए ना, बैच किस बैच का टाइम पूछ रहे आप ये बताओ। इसका साउंड बढ़ा दीजिए थोड़ा, आवाज बोल रहे हैं। चलिए, उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, ये पूछा गया है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, व्यक्ति को अर्थोपार्जन में, व्यक्ति को विद्वान बनाने में, व्यक्ति को प्रतिष्ठा बढ़ाने में। तो देखिए सबसे पहली बात देखिए, जो उत्तम शिक्षा है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है, ये पूछा गया है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अर्थोपार्जन, देखो केवल पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। और व्यक्ति को विद्वान बनाने के लिए भी नहीं होता है शिक्षा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और व्यक्ति का प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं होता। आत्मनिर्भर, अगर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो वह अर्थोपार्जन भी कर सकता है, और बेहतर तरीके से कार्य करेगा, विद्वान भी हो सकता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, आप कहोगे सर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने लायक, आत्मनिर्भर बनाने में। फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। ऐसा शिक्षा, ऐसा ज्ञान जिससे व्यक्ति अपने भावी जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके, अपने जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ये सबसे मूल उद्देश्य है किसका, शिक्षा का। ठीक है सर, महाबोधि में साइकोलॉजी क्लास बीएड में तो नहीं है। कौन कह रहा बीएड में साइकोलॉजी नहीं है भाई। हाँ साइकोलॉजी नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड है बीएड में। ठीक है, बीएड पेड बैच की टाइमिंग, हाँ बिल्कुल, पेड बैच में मेरी ना अभी क्लास मैंने जानबूझ के भी नहीं लगवाया है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बाकी सारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं बीएड एंट्रेंस वाले, वो सभी लोग जुड़ जाएं जो जुड़ना अभी चाह रहे हैं। और रीजनिंग की क्लास और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास हमने होली बाद लगाने का सोचा है, इसलिए क्योंकि बीच में फिर डिस्टर्बेंस होगा और थोड़ी सी इसमें दिक्कतें आएंगी, मुझे भी थोड़ा सा घर जाना है, कुछ काम है ना। तो मैंने सोचा कि बीच में डिस्टर्ब ना हो, होली बाद ही आए तो एक अलग एनर्जी के साथ, एक अलग मूड के साथ हम बेहतर तरीके से करें। लेकिन बाकी क्लासेज आपकी स्टार्ट होंगी आज से। ठीक है, तो उसमें आप लोग जुड़ जाएं, जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, और बेहतर तरीके से तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, सारी क्लास अगर एक साथ मिल जाएगी तो वो भी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है,
अगला देखिए यहां पर क्या बोला गया, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, ये पूछा गया है। बालकों का परितोषित दे करके, उदाहरण दे करके, ताड़ना दे करके, या फिर सजा दे करके। छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर करने की बात की गई है। तो पहले देखो यहां पर सजा देना बिल्कुल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, क्रिटिसाइजिंग है ना, उदाहरण देकर के तो वो चोरी करने वाली आदत को हम दूर नहीं कर सकते, ठीक है। बालकों को परितोषित करके, बाय गिविंग रिवार्ड, चोरी करने की आदत को कैसे दूर कर सकते हैं। देखो अब दो ऑप्शन है आपके सामने जो सही हो सकते हैं, पहला और तीसरा, ठीक है। सजा और उदाहरण देकर के तो नहीं होगा। अब देखो बच्चा क्या है, चोरी किया है, तो चोरी की आदत को क्या करना है, दूर करना है। तो देखो जो बच्चा चोरी नहीं किया है उसको अगर रिवार्ड दिया जाए, तो यहां तो बोला गया बालकों को परितोषित करके, तो रिवार्ड दे करके हम उनको चोरी करने की आदत को दूर कर सकते हैं, नहीं। चोरी करने की आदत अगर है उसको, तो उसको तो रिवार्ड हम देंगे नहीं ना। पहले खुद जरा सोचो आप कि जिस बच्चे को चोरी करने की आदत है उसको अगर रिवार्ड दोगे तो वो दूर होगा, आप कहोगे नहीं सर। हाँ, ऐसी कंडीशन अगर इसमें लिखा गया होता कि जो बच्चा चोरी नहीं किया है उसको रिवार्ड देने की बात की गई, तो यहां पर यही नहीं क्लियर हो रहा है कि बालकों को परितोषित करके, रिवार्ड्स टू चिल्ड्रन, है ना। तो ये भी नहीं होगा आपका। फिर आंसर क्या हो जाएगा, मजबूरी में ताड़ना देकर के होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हालांकि ये भी आपका निगेटिव ही है। ऑप्शन थर्ड भी आपका क्या है, निगेटिव है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर इसमें ये बोला गया होता कि जो बच्चा चोरी नहीं किया उसको रिवार्ड देकर के, अगर ऐसा कहा गया होता तो हम पहले आंसर को तरफ ज्यादा प्रीफर करते। लेकिन यहाँ पर इस हिसाब से तो हमको ये लग रहा है कि रिवार्ड देने की बात उसको की जा रही है, परितोषित देने की बात उसको की जा रही है जिसने चोरी किया है, तो उस हिसाब से लग रहा है। तो फिर तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो चौथा, तीसरा भी सही नहीं है, लेकिन अब उसके हिसाब से मजबूरी में वही एक ऐसा दिख रहा है जो उनमें से सबसे उपयोग किया जा सकता है, बस, ठीक है। हाँ, पहले में अगर ये क्लियर कर दिया होता किसको रिवार्ड की बात की गई है, मतलब अगर ऐसे पर्सन को बोला गया होता कि जिसने चोरी नहीं किया उसको रिवार्ड दे करके, तब वो कंडीशन पहला हम बिल्कुल क्या करते, सही करते, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है और आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी। आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, ये पूछा गया है ना। पहला क्या बोला गया है, प्राचार्य को सूचित करेंगे, अभिभावकों को सूचना देंगे, मिलजुल कर उसकी समस्याओं को हल करेंगे, सह शिक्षा को बंद कर देंगे। देखिए बात क्या है, यहां पर आपकी कक्षा में छात्र छात्रा मतलब लड़का और लड़की को लेकर के यहां पर क्या है, समस्या है, तो आप इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया देंगे। पहली बात, समस्या अगर आपके सामने आई तो सीधा प्राचार्य के सामने जाना गलत है। अभिभावकों को सूचना भी पहले देना गलत है, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है, आप उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, समस्या को समझने के बाद आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलजुल कर उसी समस्या को समाधान करेंगे, पहली प्रायोरिटी होगी। सह शिक्षा को बंद कर देंगे, भाई समस्या अगर आई तो उस कार्य को ही बंद कर देना, सह शिक्षा साथ वाली शिक्षा को बंद कर देना भी तो गलत है। तो चौथा भी गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर थर्ड आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। जिसका भी आंसर तीसरा आया है सही है, ठीक है। ताड़ना भी मतलब एक प्रकार से पनिशमेंट टाइप में ही आता है ना। तो पनिशमेंट ही होता है, मतलब उस लेवल पे नहीं होता है जैसे कि मतलब उसको बहुत ज्यादा पनिश करें, सजा टाइप से नहीं होता है ना, लेकिन पनिशमेंट ही एक प्रकार से होता है वो। सर बिहार बीएड का पेड बैच में साइकोलॉजी का क्लास क्यों आ रहा है, हम उसको देख लेंगे एक बार। साइकोलॉजी नहीं आएगा आपके, ठीक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके लिए परेशान मत होइए। आपको जो पता है कि जो आता है आप उसको पढ़िए। हो सकता है कि 2 बैच शुरू हुए हैं तो गलती से उसका जैसे प्रधान शिक्षक का भी एक बैच शुरू हुआ है, तो हो सकता है गलती से वो बैच उसमें ऐड हो गया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम एक बार चेक करा लेंगे, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। लिखा गया जनजाति के बच्चों को शिक्षा देना क्यों अनिवार्य है ना। जनजाति के बच्चों को शिक्षा देना क्यों अनिवार्य है, ये पूछा गया, फटाफट से बताइए। पहला बोला गया है यहां पर क्या कि क्योंकि वे भी हमारे देश के नागरिक हैं। फिर बोला गया क्योंकि अब तक उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि वे सामान्य नागरिकों से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें उनकी जागृति आएगी।
देखो अनिवार्य पूछा गया है कि क्यों अनिवार्य है, ठीक है। देखो पहली बात तो ये कि हमारे देश के नागरिक हैं, अगर ये कहोगे तो हर नागरिक को शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर एक की बात की जा रही है कि जनजाति के बच्चों को शिक्षा देना क्यों अनिवार्य है, ये बात किया गया है। तो हर नागरिक को अनिवार्य है ये तो बोला गया, तो फिर उसके हिसाब से तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है वो। दूसरा बोला गया कि अब तक की उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया था, मतलब वे शिक्षा नहीं प्राप्त किए थे, और अनिवार्य बोला गया है, पर्टिकुलर एक वर्ग को बोला गया है, और उस वर्ग के बारे में अगर बात किया जा रहा है जो निगेटिव नहीं है, तो दूसरा आंसर सही हो जाएगा। तीसरा बोला गया क्योंकि सामान्य नागरिकों से पिछड़े हैं, तो ये भी कहना गलत सही होगा, मतलब वे सामान्य नागरिकों से पिछड़े हैं, लेकिन इनसे ज्यादा बेटर क्या होगा कि उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, मतलब उनके पास शिक्षा बेहतर नहीं है अभी, इस वजह से देना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जागृति आएगी। तो ये सब इस बी वाले ऑप्शन के आगे क्या है, डाउन है, और जो सबसे बेटर होगा उसी को हम आंसर करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्रों में अपने से छोटे से प्यार करने की आदत को विकसित करने हेतु, है ना, अपने से छोटे को प्यार करने की आदत को विकसित करने हेतु आप क्या करेंगे। मतलब कोई बच्चा अगर है तो अपने से छोटे को प्रताड़ित ना करे, उसको मारे ना, बल्कि उसको क्या करे, प्यार करे। तो ऐसे क्या करके उसको उसके अंदर आदत को विकसित करेंगे, उदाहरण देकर के समझाएंगे, स्वयं छात्रों को प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, विद्यालय में प्यार से संबंधित कार्यक्रम करेंगे, प्यार संबंधित भाषणों की योजना तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने सीधा बोला, कोई भी बच्चे के अंदर, अगर आपके अंदर बच्चे के अंदर गुण डेवलप करना है तो सीधी सी बात यह होती है कि आप उसे करके सिखाएं, या फिर आप उसे रियलाइज कराएं, महसूस कराएं, है ना, प्रैक्टिकली कराएं, है ना। तो अब यहां पर बोला गया कि उदाहरण दे करके, अब छात्रों में अपने से छोटे से प्यार करने की आदत अगर विकसित करना है तो उदाहरण देकर के समझाने से जो कंडीशन होती है, जैसे कि बच्चा उस लेवल पे कंडीशन को समझ नहीं पाएगा, तो ये कहना गलत हो जाएगा। स्वयं छात्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, जब आप छात्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो बच्चे को भी रियलाइज होगा कि सर हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, अच्छे तरीके से हम लोगों के साथ बिहेवियर करते हैं। तो उनको भी रियलाइज होगा कि जैसे वो हमसे बड़े हैं उसके बाद भी हम लोगों से ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं, बात करते हैं, तो हमें भी अपने छोटों के साथ रिस्पेक्ट देना चाहिए, बात करना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन जब वो फील करेंगे, है ना। विद्यालय में प्यार संबंधित कार्यक्रम करेंगे, नहीं, और प्यार संबंधित भाषणों का योजना तैयार करेंगे, ये भी नहीं होगा। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन बी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जिस किसी का भी आंसर भैया सेकेंड आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए समय के महत्व पर भाषण देंगे, स्वयं समय का उपयोग करके सामना करेंगे, स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे। फिर बोला गया है कारण जानने का प्रयास करेंगे, समय के महत्व पर फिल्म दिखाएंगे। जल्दी करिए। छात्रों को समय का दुरुपयोग करने के लिए क्या करेंगे, सॉरी सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग, सही उपयोग करने के लिए छात्रों को क्या करेंगे, ये पूछा गया। देखो बात वही है जो पिछला क्वेश्चन था, वही वाला क्वेश्चन ये भी है, इसमें और पिछले क्वेश्चन में कोई खास अंतर नहीं है। क्या अंतर नहीं है भाई, बात किया गया है किसी बच्चे को हमें कोई गुण सिखाना है, तो सिखाने के लिए सबसे बेहतर तरीका हमने क्या बोला था कि बच्चे के ऊपर या बच्चे की एक्टिविटी में वो चीजें होनी चाहिए। तो छात्रों के वो समय का सदुपयोग करने के लिए समय के महत्व पर भाषण देंगे, तो समय के बारे में नहीं क्लियर अच्छे तरीके से कर पाएगा। स्वयं समय का उपयोग उसके सामने करेंगे, जब आप समय का उपयोग अगर उसके सामने करेंगे, हर एक अपने समय का यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो बच्चा देखेगा, उसको रियलाइज करेगा कि हाँ सर ने तो यहाँ पर ये समय बचा था 5 मिनट का, उन्होंने ये काम कर लिया, आधा घंटा का समय था बचा हुआ, उन्होंने ऐसा काम कर लिया, मतलब उनका समय क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। कारण जानने का प्रयास करेंगे, तो यहां पर कोई समस्या थोड़ी है कि उसका कारण जानेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। और समय के महत्व पर फिल्म दिखाएंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन सेकेंड आया है, दूसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। अखिलेश तिवारी जी, इतना जल्दी क्या है स्टेट का एग्जाम देने को, बहुत ज्यादा जल्दी है क्या, आप हमको ये बताइए। अरे भाई बोर्ड है, बोर्ड अपना डिसीजन लेगा, आपका अपना डिसीजन होना चाहिए कि हम जितना कंटेंट हमारा सिलेबस है वो पूरा का पूरा तैयार हो जाए। एक ही चीज हमें डेली क्लास में समझानी पड़ती है। मैं एक चीज देखता हूं, एग्जाम के डेट के लिए बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। इस चीज के लिए नहीं परेशान है कि हमारा सिलेबस कितना तैयार हुआ, कितना तैयार करने की आवश्यकता है क्या नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है कि डेट क्या होगा। डेट जो ही होगा, ऐसा नहीं है कि आज अचानक से रात को डेट आया और कल एग्जाम करा दिया जाएगा। जब भी डेट आएगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले आपका आएगा,
तो आपको इतना टाइम जरूर मिल जाएगा कि आप अगर क्लास कर रहे हैं कहीं पे तो आपको डेट पता चल जाएगा कि हाँ डेट एग्जाम का आ गया, ठीक है। लेकिन एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो टाइम चाहिए वो होता है ना, उसके लिए समय जो होता है कम है, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि मनुष्य जीवन के किसी भी क्षेत्र में मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक। विभिन्न परिस्थितियों में मानव व्यवहार को समझने के लिए, जीवन की विभिन्न समस्याओं से निवारण के लिए, मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए और उपयुक्त सभी। फटाफट से इसका आंसर बताइए। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं। ऐसे ही अभी 2019 में एक वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप डी की और लोको पायलट वगैरह की, है ना। तो हुआ क्या उसमें कि गवर्नमेंट ने 1.5 साल तक एग्जाम नहीं कराया। तो उसमें ऐसे बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो मतलब इनका सिलेबस तैयार नहीं था, हालांकि 1.5 साल का समय मिला था, 2 साल का सिलेबस तैयार नहीं था, लेकिन परेशान किस चीज के लिए, डेट के लिए थे। और भाई साहब डेट के लिए परेशान थे, गवर्नमेंट ने अचानक डेट लाया और 1 महीने के बाद एग्जाम कराना शुरू कर दिया। तो जो पढ़ने वाले लोग थे वो आज सेलेक्ट हो गए और जो डेट खोजने वाले लोग थे वो आज बाहर ही हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको अगर समय मिल रहा है तो आप उसका यूटिलाइज करिए। आपके चाह देने से डेट नहीं आएगा, बोर्ड जब कराना चाहेगी तभी कराएगी। हाँ, जितना ज्यादा तैयार कर लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाइए अभी, क्योंकि हो सकता है उसके लिए आपको टाइम ना मिले। तो आप थोड़ा सा एडवांस चलिए, ठीक है। मनुष्य जीवन के लिए किसी भी क्षेत्र में मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। विभिन्न परिस्थितियों में मानव व्यवहार को समझने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। मनोविज्ञान का ज्ञान किस लिए होता है, लोगों को समझने के लिए, लोगों की व्यवहार को समझने के लिए, यही होता है ना। तो यहां पर बोला गया कि विभिन्न परिस्थितियों में मानव व्यवहार को समझने के लिए। आप कहोगे सर बिल्कुल पहला क्या हो गया, सही हो गया। जीवन की विभिन्न समस्याओं को निवारण करने के लिए, समस्या का भी समाधान करने के लिए आवश्यक क्या होता है, ठीक है। समस्या का समाधान करने के लिए भी आवश्यक क्या होता है, समस्या के बारे में पता करना। और समस्या के बारे में पता कैसे चलता है, आप कहोगे सर व्यवहार से। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर समस्याओं का निवारण करने के लिए भी मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और ये तीनों ही पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन डी आया है, उपयुक्त सभी आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। 4 विल बी द राइट आंसर। गुरुजी आपने सब पढ़ा दिया, बस एग्जाम हो जाए, क्या बात है। चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा। आपके विद्यालय में प्राचार्य तथा प्रबंध समिति के संबंध तनावपूर्ण हो तो आप क्या करेंगे। मतलब जो प्रबंध समिति है और प्राचार्य जी हैं, इन दोनों के बीच में खूब दबा करके नोकझोंक चल रही है। मतलब उनके बीच में पटती उठती नहीं है, सीधी सी भाषा में ऐसे समझिए, एक दूसरे के विरोध में बने रहते हैं, ठीक है। तो पहला बोला गया है कोई मतलब नहीं रखेंगे। दूसरा क्या बोला गया है, दोनों को साथ बैठाकर तनाव के कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तीसरा बोला गया शिक्षकों को संबंध समिति के खिलाफ भड़काएंगे। और चौथा बोला गया प्राचार्य को समझाने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे समस्या क्या है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि समस्या किन दोनों लोगों के बीच में। पहला पॉइंट, तो आप क्यों मतलब ही नहीं रखेंगे, ये तो भाई इंसान होने के नाते ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोनों का साथ बैठाकर तनाव के कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ अगर बैठा रहे हैं तो प्रॉब्लम समझ में आपको आ जाएगी इजीली। लेकिन शिक्षकों को प्रबंध समिति के खिलाफ भड़काएंगे तो भाई पर्टिकुलर एक को भड़काना या पर्टिकुलर किसी एक को मनाना, ये बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। तो प्रबंध समिति को भड़काना तो ऐसे ही निगेटिव हो गया, ये गलत हो गया। और प्राचार्य को समझाने का प्रयास करेंगे, तो किसी एक को क्यों समझाएंगे जब तक समस्या ही नहीं पता कि किसके साथ क्या समस्या है, गलती किसकी है यही नहीं पता, तो किसी एक को क्यों समझाएंगे। इसलिए क्योंकि वो प्राचार्य है, आप कहोगे नहीं सर। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को साथ बैठाकर तनाव के कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। जिसका भी आंसर सेकंड आया है, दूसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा। क्लास वगैरह को लाइक वगैरह कर लीजिएगा, है ना। अगला पूछा गया छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराना, उनसे प्रश्न पूछते रहना, घर पर प्रश्न हल करने को देना, उनको प्रश्न के उत्तर देने को कहना। क्वेश्चन क्या बोला गया, जरा पढ़िए इसको। समाज में अक्सर सी यूज होता है, अच्छा। तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि समाज के हिसाब से चलेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाई। हाँ देखिए हमारे यहाँ पर नगमा
कलम जी अभी आई होंगी और पूछ रही हैं कि सर एग्जाम कब होगा सर। पहले तो क्लास में लेट से आते हैं हमारे इतने प्यारे प्यारे दोस्त लोग, है ना, और उसके बाद हम चाहते हैं कि हम आपको इज्जत टीचर समझें और खूब रिस्पेक्ट करें, हम ये दिल में रहता है। लेकिन कभी कभी आपकी कभी कभी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको देखने के बाद फिर मन कहता है कि आपको हम बुलाएं और बुला के कायदे से फिर समझाएं। फिर हम आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं लेकिन आप रिस्पेक्ट नहीं लेना चाहते। छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु बोला गया है कि उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराना, उनसे प्रश्न पूछते रहना, उन पर घर पर प्रश्न हल करने को देना और उनको प्रश्न के उत्तर देने को कहना। ठीक है, तो छात्रों में प्रश्न पूछने की युक्ति का विकास करना है कि मतलब बच्चा क्या कर सके, प्रश्न पूछे। तो प्रश्न पूछने के लिए अगर आप उसको युक्ति का विकास कर रहे हो ताकि बच्चा क्या कर सके, प्रश्न पूछ सके, तो घर पर प्रश्न हल करने को दोगे तो प्रश्न पूछने की एक्टिविटी कहीं से विकसित होगी? आप कहोगे नहीं सर। उससे प्रश्न पूछते रहोगे तो उसको एक्टिविटी डेवलप होगी? आप कहोगे नहीं सर। हमें फाइंड क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखिए, पहले प्रॉब्लम को देखिए क्या है, तो हमें उसके अंदर डेवलप करना है क्या कि बच्चा प्रश्न पूछने की युक्ति क्या हो, उसके अंदर विकसित हो, कि मतलब कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो प्रश्न अपना क्या कर सके, अच्छे तरीके से पूछ सके। अब यहां पर उससे प्रश्न पूछते रहेंगे तो उसके अंदर वो एक्टिविटी डेवलप होगी नहीं। उससे प्रश्न हल करने को देंगे तो उससे प्रश्न पूछने की युक्ति डेवलप होगी नहीं। उसको प्रश्न के उत्तर देने को कहेंगे तो उत्तर देने की एक्टिविटी डेवलप होगी ना, प्रश्न पूछने की युक्ति थोड़ी डेवलप होगी। और पहला बोला गया उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराना। हाँ, ये अभ्यास कराना कि कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे अपनी समस्या को जाना जाएगा, प्रॉब्लम को कैसे पूछा जा सकता है। तो आपको हो गया सर समस्या यहां पर यही थी कि प्रश्न पूछने की युक्ति कैसे विकसित होगी, और वो तभी विकसित होगी जब बच्चे के अंदर प्रश्न पूछने का अभ्यास कराएंगे। और पहला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा, जल्दी करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे लिखा गया यदि छात्र पाठ्य वस्तु में रुचि नहीं ले रहे हो तो आप निम्नलिखित में से क्या करना पसंद करेंगे? शिक्षण को रोचक बनाएंगे, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, स्वयं शिक्षक में रुचि लेंगे और रुचि लेने वाले छात्रों का उदाहरण देंगे। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए बात क्या है, छात्र जो है, यदि छात्र पाठ्य पुस्तक में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मतलब उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा बच्चे का, तो आप निम्नलिखित में से क्या कार्य करना पसंद करेंगे? ठीक है, पहला लिखा गया है कि शिक्षण को रोचक बनाएंगे, मतलब जो पढ़ाने का जो तरीका है उसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट हो सके। आप कहोगे हाँ सर सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोला गया अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये भी बात सही है भाई। देखो रुचि ना आने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। रुचि का मतलब ये मत समझ लेना पड़ोस की कोई, रुचि मतलब इंटरेस्ट। तो रुचि ना आने के कारण दो तीन हो सकते हैं। पहला चीज ये हो सकता है कि आपके शिक्षण में उतनी क्षमता ना हो, लेकिन दूसरा ऐसा भी रीजन हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा बेहतर पढ़ा रहे हो, उसके बाद भी बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो और वो उसका ध्यान उस तरफ ना जा रहा हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बच्चे के झगड़ा हो गया हो किसी से, बच्चे का चोट लगी हो कहीं पे, तो मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसका इंटरेस्ट न बन रहा हो। तो ये पहला प्रायोरिटी ये नहीं कि शिक्षण को रोचक बनाए, पहली प्रायोरिटी होती है कि उस समस्या का प्रॉब्लम को पहले फाइंड करेंगे, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, ये सबसे ज्यादा बेटर होगा। स्वयं शिक्षा में रुचि लेंगे, आप खुद शिक्षण में रुचि लेंगे नहीं, और रुचि लेने वाले छात्रों का उदाहरण देंगे। उदाहरण देने से नहीं होगा, है ना। तो पहले भाई कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड नहीं है और उसके अंदर रुचि नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि पहले हम उसकी प्रॉब्लम को जाने कि प्रॉब्लम क्या है, देन उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ना कि हम सीधा अपनी पढ़ाई की ही क्वालिटी बढ़ाते चले जाए। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, जो भी डाउट जो भी दिक्कत है लास्ट में पूछ लीजिएगा क्लास के, अभी क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा गया है कि यदि छात्र कक्षा में आपसे प्रश्न करते हैं तो आप क्या करेंगे? अखिलेश तिवारी जी कह रहे हैं करेंगे, सही नहीं लिखा है। मेरे ख्याल से अखिलेश तिवारी जी हो सकता है इसमें गलती हो, लेकिन ये आपके ना हिंदी का ग्रामर की क्लास नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा स्किल सीख रहे हैं तो स्किल में चलता है इतना। ठीक है, वैसे आप अगर मुझसे सॉरी कमाना चाहते हैं तो हम आपको लिए आपसे सॉरी बोल देते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी अखिलेश जी। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। चलिए
लिखा गया यदि छात्र कक्षा में आपसे प्रश्न करते हैं तो आप क्या करेंगे, है ना। पहला बोला गया है छात्रों को प्रश्न करने को हतोत्साहित करेंगे, ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। उनको डांट कर बैठा देंगे। फिर बोला गया है उनको शिक्षण के बाद प्रश्न करने को कहेंगे और प्रश्न के महत्व पर भाषण देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि छात्र कक्षा में आपसे प्रश्न करते हैं तो आप क्या करेंगे, है ना। तो देखो कोई भी बच्चा अगर प्रश्न कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली ये होती है कि आप उसके प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। तो छात्रों को प्रश्न करने को हतोत्साहित करेंगे। हतोत्साहित क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। उसको डांट कर बैठाना ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। उसको शिक्षण के बाद प्रश्न करने को कहेंगे, हाँ ये चीज भी सही है कि अगर आप पढ़ा रहे हो और अगर ये आप महसूस कर रहे हो कि नहीं पढ़ाने के टाइम पे प्रश्न पूछ रहा है, हालांकि मैं सही आंसर तो ये होता है कि वो बच्चों के सभी प्रश्नों का क्या कर दें, समाधान दे दें, है ना, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप तुरंत बच्चे के जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट है, जितने भी समस्याएं हैं, उसको हम क्या कर दें, तुरंत रिजॉल्व कर दें। लेकिन बावजूद अगर ऐसा आपको रियलाइज हो रहा है कि अगर आप पढ़ाने के टाइम पे आप डिस्टर्ब हो रहे हो प्रश्न पूछने से, तो उसको क्या कह सकते हैं कि आप बाद में प्रश्न पूछने को कहेंगे और फिर प्रश्न के महत्व पर भाषण देंगे। तो भाषण देना किसी चीज का समाधान नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से तो हम तीसरे आंसर को क्या कर देंगे, सही कर देंगे, ठीक है। तीसरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा, जल्दी करिए फटाफट से, फास्ट तरीके से इसका आंसर दीजिए। चलिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अंकित जी योर बिग फैन, अच्छा जी। फैन और मत बना करो, मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि फैन बनाने की कोशिश करो, बना मत करो, है ना। जीवन में मेरा अभी उस रियलिटी में बताऊं, मेरी अभी उतनी क्षमता नहीं है कि मेरे कोई फैन हो, मैं मतलब यही अपने आप को मानता हूं। हाँ ये है, मैं कोशिश करता हूं कि बहुत बढ़िया करूं आप सभी के लिए, आप अपने पैर पे खड़े हो, लोग आपको जाने के लिए आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, ठीक है। मेरी कभी ये फीलिंग, कभी चाहत नहीं रही कि मेरी फैन फॉलोइंग हो या लोग हमको मेरे फैन बने। दोस्त बनना चाहो तो दोस्त बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो इसका आंसर जरा फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा। लिखा गया है कि प्रोग्राम विधि से सीखने में निम्नलिखित में से मुख्य क्या हानि होती है, ये पूछा गया है। फटाफट से बताइए इसका आंसर। प्रोग्राम विधि से सीखने में निम्नलिखित में से मुख्य क्या हानि होती है, मतलब नुकसान क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। पहला बोला गया छात्रों को केवल पुस्तकीय ज्ञान होता है। अब देखो यहां पर केवल वर्ड बोल रखा है पहली बात, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यह केवल यांत्रिक विधि द्वारा ही सीखा जा सकता है, ये गलत है। इसमें अधिक समय नष्ट होता है, इसमें शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव छात्र पर नहीं पड़ता। देखो प्रोग्राम विधि जो होता है ये क्या होता है, प्रोग्राम विधि मतलब एक वे होता है जिसके माध्यम से अगर बच्चा सीखता है तो किस प्रकार का हानि, मुख्य हानि होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। प्रोग्राम विधि में सीखने में निम्नलिखित में से मुख्य हानि क्या होता है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो इससे अधिक समय नष्ट होता है, नहीं, प्रोग्राम विधि से समय क्या होता है, बचता है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इससे शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव छात्र पर नहीं पड़ता, हाँ बिल्कुल ये आपका नुकसान होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम कहें कि प्रोग्राम विधि का मतलब हो गया जैसे सिस्टम के माध्यम से या फिर आप वे के माध्यम से जब आप सीखते हो, जैसे आने वाला युग जो है एआई का युग होता जा रहा है, कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि पढ़ाने का काम जो है वो रोबोट करें। अभी एक कंट्री ने अभी पढ़ाने के लिए एक टीचर, भारत में ही, दूसरे जगह छोड़ो, भारत में ही साउथ में ना एक विद्यालय है जिसमें पढ़ाने के लिए एआई मतलब रोबोट को अपॉइंट किया गया है, मतलब रखा गया है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो एकदम परफेक्ट जानकारी देगा, सही जानकारी देगा, गलत नहीं देगा। लेकिन वो बिहेवियर जो होता है कि अन्य एक्टिविटी जो बच्चा किताबी ज्ञान के अलावा जो बिहेवियर टीचर्स के माध्यम से सीखता है, विद्यालय के परिवेश में सीखता है, उसमें थोड़ी सी कमियां आ जाएंगी। तो वो चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। तो ये बोला गया प्रोग्राम विधि से सीखने में निम्नलिखित में से मुख्य हानि क्या होगी। तो नॉलेज तो उसको मिलेगा, बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा, लेकिन हानि क्या होगी कि उसमें शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव छात्र पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और आपका आंसर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से बताइए। लिखा गया है कि प्रोग्राम विधि का लाभ केवल उन देशों में संभव है जहां, किस देशों में प्रोग्राम विधि का लाभ संभव है।
नहीं, प्रोग्राम विधि में समय नष्ट क्यों होगा? अगर आप ग्राफिक्स के माध्यम से जो चीज हम बना करके पढ़ाएंगे वो चीज ऑलरेडी ग्राफिक्स के माध्यम से 3D मोड में पढ़ेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा ना। एस्टेट में क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा कि इससे भी हाई रहेगा? देखो भाई, क्वेश्चन का लेवल जो है ना कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, क्वेश्चन आप पेपर आने के बाद ही डिसाइड होता है। हाँ, ये बात है कि लेवल जो होगा मेरे हिसाब से थोड़ा सा अप जरूर होना चाहिए इससे, और वो हम अभी धीरे धीरे आगे अगली क्लासेस में बढ़ेंगे। हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आपकी सोच को हमें वहां तक पहुंचाना है कि आप किस तरीके से सोचेंगे किसी क्वेश्चन को, और वही उसी चीजों में हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, लिखा गया है कि प्रोग्राम विधि का लाभ केवल उन देशों में संभव है जहां मशीनों की बहुतायत है। ऑब्वियस सी बात है, मशीनों की बहुतायत प्रोग्राम विधि के लिए लाभदायक होगा। जहां छात्रों में पढ़ने में रुचि हो, छात्रों में पढ़ने में रुचि होगा तो ऑब्वियस सी बात है वे प्रोग्राम विधि के माध्यम से पढ़ सकते हैं। फिर ऐसा नहीं, सिस्टम नहीं होगा कि मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं उसके लिए कोई दूसरी कंडीशन हो, फिर उनके लिए वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जहां शिक्षकों को प्रोग्राम बनाने का ज्ञान हो, ऑब्वियस सी बात है ये भी होगा, और ऐसी कंडीशन में फिर तीनों सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी बातें पाई जाएंगी। चौथा आंसर यहां पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? चलिए फटाफट से बताइए इसका आंसर। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए, ये पूछा गया। जो व्यक्ति शिक्षित हो उसके अधिकार में, या फिर सरकार के अधिकार में, गैर सरकारी समितियों के अधिकार में, सरकार तथा प्राइवेट समिति दोनों की। प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई है कि प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति शिक्षित हो, केवल शिक्षित व्यक्ति से नहीं होगा, सरकार के अधिकार में ठीक है, गैर सरकारी समितियों के अधिकार में, यह भी सही है। और अगर ये दोनों मिलकर के देखा जाए तो ये आपका तीसरा ऑप्शन बन रहा है कि सरकार तथा प्राइवेट समिति दोनों के, मतलब जहां पर गवर्नमेंट नहीं बेहतर कर पा रही है वहां पर प्राइवेट समितियां भी कर सकें। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके विचार से प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, चिकित्सा की शिक्षा होना चाहिए, शिक्षक को होना चाहिए, क्यों अनिवार्य होता है? अच्छा ठीक है, सही है, चिकित्सा ही है। आपके विचार में प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक को होना क्यों अनिवार्य होता है? क्योंकि छात्र खेल खेल में चोट लग जाती है, छात्रों को उपचार शीघ्र आवश्यकता पड़ती है, उनके ज्ञान से शिक्षक स्वयं को स्वस्थ रख सकता है और उपयुक्त सभी शिक्षक के लिए उपयोगी होगा। फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा। जैसे होता है ना कि बच्चा खेलते खेलते चोट लग गई तो उसमें इन्फेक्शन का डर रहता है या तमाम प्रकार की चीजें जो होती हैं, तो शुरुआती जो स्टेप होता है वो थोड़ी सी वे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि तुरंत तो डॉक्टर तो नहीं आ जाएगा, तुरंत हॉस्पिटल तो बच्चा नहीं पहुंच सकता। तो उसकी ये ज्ञान जरूर होना चाहिए कि ब्लीडिंग हो रही है तो फिर किस तरीके से उसको रोका जाए, या फिर चोट लग गई तो फिर क्या किया जाए, कौन सी दवा लगाया जाए, फिर कोई और दिक्कत है तो कौन सा दवा दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट एडेड कहते हैं ना। तो अपने विचार से प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक को होना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि वह छात्र को खेल खेल में चोट लग सकती है, छात्रों के उपचार की शीघ्र आवश्यकता पड़ती है। हाँ, ये ज्यादा बेटर है। अगर चोट भी लगेगी तो सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है, शीघ्र उपचार की। तो पहले उसको कौन सी दवा दे दी जाए, बुखार बहुत ज्यादा हो गया तो बुखार की दवा दे दें, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले उसको शीघ्र आवश्यकता पड़ती है, इस वजह से उसको अनिवार्य जानकारी होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके ज्ञान से शिक्षक स्वयं को स्वस्थ, शिक्षक अपने आप के लिए स्वस्थ रखने के लिए नहीं और उपयुक्त सभी के लिए उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। आपको जो भी जानकारी होनी चाहिए हेल्थ को लेकर के, वो किसके प्रति आप कहोगे सर, बच्चों के प्रति। ठीक है, वो अलग बात है कि आप उसका यूटिलाइज अपने प्रति कर सकते हैं, आपको पाबंदी नहीं लगाई गई, मना नहीं किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से देखिए क्या होगा। लिखा गया शिक्षक अभिभावक संघ क्यों महत्वशाली माना जाता है? शिक्षक अभिभावक संघ जो है वो क्यों महत्वशाली माना जाता है? इससे शिक्षक तथा अभिभावक आपस में एक दूसरे को जानते हैं, इससे विद्यालय कार्य ठीक चलता है, छात्रों की ठीक प्रकार समझा जाता है, छात्रों की समस्याओं का समाधान होता है। शिक्षक अभिभावक संघ में क्या होता है, जैसे कि विद्यालय जो होता है उसके आसपास के लोगों में कुछ लोगों को मिला करके एक संघ बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है, जो ये देखते हैं कि ये सिस्टमैटिक तरीके से चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, हाँ, इसीलिए बनाया गया होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, इससे शिक्षक तथा अभिभावक आपस में एक दूसरे को जानते हैं, जानने के लिए नहीं होता है, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे विद्यालय कार्य ठीक चलता है। आप कहोगे सर ठीक है,
छात्रों को ठीक प्रकार समझा जाता है, छात्रों की समस्याओं का समाधान होता है। तो देखो, अब अगर हम इन तीनों में से बात करें तो एक्चुअली इसके पीछे मेन रीजन ही यही होता है कि जो बच्चों की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जा सके, है ना, उसको क्या किया सके, रिजॉल्व किया सके। समस्याओं को दूर करने के लिए ही ये सारे काम किए जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब समस्याओं को दूर करने के लिए सारे काम किए जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी कंडीशन तो बिल्कुल नहीं होगी। हालांकि ये भी कंडीशन में आता है कि विद्यालय ठीक से चलता है, ठीक है। छात्रों को ठीक प्रकार समझा जाता है, ये भी नहीं होगा। आप कहोगे सर डी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा सही, छात्रों की समस्याओं का समाधान होता है। चौथा आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा सही। मेन सारा का सारा खेल क्या है, छात्रों की सुविधा, छात्रों की समस्या का समाधान, इसी के लिए विद्यालय है, इसी के लिए टीचर है। और कोई भी अगर संघ भी बनाया जाएगा तो उसका भी रोल कहीं ना कहीं वही होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आपके विद्यालय में कुछ अवांछनीय तत्व आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? उनको डांट कर भगा देंगे, उनको उनकी गलती बताएंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगे, विद्यालय में छात्रों को भागने को कहेंगे। देखो, अगर अवांछित तत्व का मतलब है कि जो सही नहीं है विद्यालय के लिए, मतलब अब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं इसके अंतर्गत। अवांछित तत्व का मतलब जो विद्यालय के लिए सही नहीं है, ठीक है, तो उन्हें डांट कर भगा देंगे। देखो, किसी चीज को भगाना और डांटना ये थोड़ा सा निगेटिव काउंट किया जाता है इसमें। और प्राचार्य से शिकायत करेंगे भाई, तो शिकायत प्राचार्य से करना ये भी मतलब नहीं समझ में आता है, क्योंकि आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप खुद टैकल करेंगे उसको। विद्यालय में छात्रों को भागने के लिए कहेंगे, नहीं नहीं, ये तो भाई और गलत हो जाएगा। हाँ, उनकी गलती बताएंगे, ये कहना बिल्कुल क्या होगा सही होगा। भाई अगर कोई गलत पर्सन आ गया तो आप उसको बताएंगे कि नहीं आप गलत कर रहे हो, यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, आप जाइए, आपके लिए बहुत सारा जगह है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, है ना। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, बी आंसर आपका क्या है सही है। अगला बोला गया कुछ छात्रों के विद्यालय में भागने को रोकने हेतु भागने का कारण को जानने का प्रयास करेंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे, कक्षा शिक्षण रोचक बनाएंगे, प्राचार्य को सूचित करेंगे। अगर क्लास से जो होता ना, पहले हम लोग भी ऐसा किया करते थे, विद्यालय गए, लंच हुआ और लंच के बाद भाग गए, है ना, क्योंकि स्कूल क्या था, गांव में ही था, छोटे थे तब की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों के टाइम पे ऐसे कुछ योजना नहीं थी कि मिड डे मील हो, ऐसा तमाम प्रकार की। और अक्सर हम लोग भागते थे शनिवार को, उसके पीछे होता था रीजन शक्तिमान देखना था, ठीक है। तो ये वही हमारी वाली कमी को ही बता रहा है, मतलब कि अगर कुछ छात्रों को विद्यालय से भागने को रोकने हेतु क्या करना चाहिए, ये बोला गया है। तो पहला बोला गया भागने के कारण को जानने का प्रयास करना चाहिए, अभिभावक को सूचित करना चाहिए। देखो, अभिभावक को सूचित क्यों करेंगे अगर बच्चा आपके पास है और समस्या भी आपके सामने है। कच्चा शिक्षण को रोचक बनाएंगे, ये सही है, और प्राचार्य को सूचित करेंगे, ये कहना गलत है। लेकिन पहला वाला और तीसरे वाले में अगर कंपैरिजन किया जाए तो बेटर क्या होगा, जरा ये बताओ आप हमें। तो पहला वाला कह रहा है कि भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, समस्या को पहले पता करेंगे। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर समस्या इंटरेस्टेड क्लास नहीं होगा तो क्लास इंटरेस्टेड बनाएंगे। लेकिन अगर यही नहीं पता है कि मेन क्या रीजन है, तो पहले समस्या को जानेंगे कि बच्चा भाग क्यों रहा है। शक्तिमान देखने के लिए भाग रहा है तो स्कूल में ही शक्तिमान चलवा देंगे, ऐसा होगा क्या? चांदनी परवीन जी कह रही है सर एग्जाम कब होगा, आप सभी लोग बता दीजिए एग्जाम का डेट आ गया है तो। चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा। भागने के बाद खेलने में बहुत मजा आता था, हाँ ये भी बात है। आज पता है तो आप लोगों को कहानी बता देता हूँ। विद्यालय से भागे थे और भागने के बाद ट्रैक्टर की ट्राली खड़ी थी, उसी के नीचे हम बैठ गए थे। बैठे बैठे सोचे कि जब क्लास लग जाएगी, टीचर उचर अपना व्यस्त हो जाएंगे, तब हम अपना धीरे से निकल लेंगे। तो हुआ कुछ घटना ऐसा कि जब बैठे बैठे हमारा ध्यान गया कि पहिया में से उसमें से वाल्व निकला हुआ है। हम लकड़ी उठाए, उसके वाल्व को दबाए और इतना तेज से आवाज किया, उतना छोटे थे समझ में नहीं आया, कि हवा बहुत तेज से निकलने लगा। हम छोड़ के भाग गए उसको बहुत तेज से, पूरे टाली का हवा निकल गया। फिर उसके बाद घर पे कंप्लेन गया। तो ऐसी हो जाते हैं कभी कभी घटनाएं। अगला देखो क्या बोला गया यहाँ पर, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का मौका देना, श्रम के महत्व पर भाषण देना, छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देना। फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा।
तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज सिखाने के लिए प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा बेटर होता है, आपको बता दें। तो स्वयं श्रम करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन छात्रों को समय समय पर श्रम करने का जब मौका देंगे तो बच्चा श्रम के महत्व क्या क्या करेगा, समझेगा। श्रम के महत्व पर भाषण देने से नहीं होगा और श्रमजीवी लोगों का उदाहरण देने से नहीं होगा। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन बी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए तो आज 20 क्वेश्चन ही रखते हैं, 20 क्वेश्चन। इसका आंसर जरा एक बार फटाफट से बताइए आपका कि स्कोर कितना आया है आपके 20 में से।